अच्छा है, क्योंकि पंचम गुणस्थान वर्ती हिंसा करने नहीं जा सकता। आतंक का जवाब देना हो तो चौथा गुणस्थान वर्ती जवाब देता, हथियार उठा लेता है। हथियार उठा सकता है चौथा गुणस्थान वर्ती। देश राज गुरु की रक्षा के लिए, माता पिता परिवार और देश की रक्षा करने के लिए चौथा गुणस्थान वर्ती सीमा पर जा सकता है। पंचम गुणस्थान वर्ती देश राज गुरु की रक्षा करेगा। चौथा गुणस्थान वर्ती ऐसा माने एक एक चीज, चौथा गुणस्थान वर्ती होते से सिद्धालय में चला जाता तो अनुभव की विधि कौन बताता। छठा गुणस्थान के बाद मुनि दीक्षा हुई तो 5वें से 7वें में गए और 7वें से 6ठे में नहीं आते तो जैन शासन की 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में प्रचुर स्वसंवेदन कैसा होता है। मोक्ष मार्ग सहज है कौन बताता, दीक्षा कौन देता, प्रायश्चित विधि से शुद्ध कौन कराता, ये ग्रंथ कौन लिखता। बहुत सुंदर व्यवस्था है कि वे 7वें गुणस्थान से गिर जाती हैं। वे यदि 5वें से 7वें में जाते हैं और 7वें से श्रेणी मान के 8वें में निकल जाते हैं, कोई सुंदरता नहीं है। इसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव सोच, इसका नाम है जैन शासन का प्रशासन। 14 गुणस्थान का एक एक पॉइंट सुंदर है, एक एक। और इसे आपको विस्तार से सुनना हो तो अन्ना जी से सुनना, छाबड़ा जी से सुन लेना, प्रकाश छाबड़ा जी से सुन लेना, अपने विनोद जी से सुन लेना। मैं तो इसमें ज्यादा नहीं जानता हूं। 13वां गुणस्थान होते से ही मोक्ष हो जाता तो गड़बड़ थी। पूरे विश्व के सामने, अखिल विश्व के सामने सर्वज्ञ भगवान का शासन क्या चीज है ये कौन बताता। बहुत ही बढ़िया है। 13वें गुणस्थान के बाद भी नहीं जाते, 14वें में नहीं जाते, मोक्ष में नहीं जाते, बहुत बढ़िया, बिल्कुल मत जाओ। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मिथ्या दृष्टि भी अच्छे हैं क्या हो, सुनेगो को बिल्कुल एक बात। काल लब्धि की चल रही है चर्चा, काल लब्धि हमेशा सुंदर होती है। तू सुंदर देखना सीख, इसका नाम सम्यक दर्शन है। तू बेफिजूल कंप्लेंट करता घूमता फिरता है जी 14 गुणस्थान में ही है, ऐसा कह रहे थे। मैं एक बात कहता हूँ, अपन डॉक्टर साहब की बहुत आलोचना करते हैं, मेरे दिमाग में बिल्कुल आलोचना नहीं आती। वे क्या कर रहे हैं, वे कब कहते हैं कि मैं पंचम गुणस्थान बढ़ती हूँ और चौथे गुणस्थान के असंख्यात लोक प्रमाण भेद उठा के देखो, हम बेफिजूल आलोचना करती हैं। मैं उनकी अकेले की बात नहीं करता हूँ, मुझे सब विद्वानों से जब कभी मिलता हूँ तो बड़ा दुख सा होता है कभी कभी। ये उनकी कह रहे, वे उनकी कह रहे, वे उनकी कह रहे, काय को कह रहे, बिल्कुल नहीं। मैं फिर कहता हूं आप चौथे गुणस्थान के असंख्यात लोक प्रमाण भेद उठा के करणान युग से देखो तो आपका ज्ञान गंभीर हो जाएगा। हम यदि एक कथन भी करते हैं तो गुरुदेव के शासन को कमजोर करते हैं। मैं इसीलिए आपको पता होगा, सब जानते हैं, मैं एक संस्था का नहीं हूं, हर संस्था की गादी पर बैठता हूं, हर संस्था का समर्थन करता हूं, हर विद्वान का समर्थन करता हूं। मैं सोनगढ़ हो, सोनागिर हो, बांसवाड़ा हो, कोई हो, मैं हर सबके लिए जान देने तैयार। क्यों? सब पूज्य गुरुदेव श्री का, और सच्ची बात कहूं तो महावीर भगवान का शासन आगे बढ़ा रहे हैं। क्यों छोटी मोटी बातों में क्या दम रखी है। औदिक भाव इतना स्वतंत्र होता है। यदि मैं पढ़ाऊंगा औदिक भाव, मैंने उज्जैन में पढ़ाया 8 घंटे, औदिक भाव का प्रवचन 8 घंटे किया है, और मैं कहता हूं सब उसको पढ़ो समझो। हम कहीं ऐसा ना हो कि बेफिजूल में 10-25 साल की जिंदगी है कि नहीं, लेकिन कौन सा निशान इतिहास छोड़कर जाएंगे ये विचार करने लायक बात है। 10-5 साल का इतिहास है हम लोगों का, मैं चला जाऊंगा कौन जानेगा। मैंने एक दिन कही थी एक बात, आज फिर कहता हूं भरी सभा में, हम वर्ल्ड रूपी मशीनरी के एक छोटा सा पुर्जा है। मैं अकेला नहीं कहता हूं, आप अकेले नहीं, यहाँ 24 तीर्थंकर भगवान भी एक छोटा सा पुर्जा है विश्व के सामने। वर्ल्ड 24 तीर्थंकरों को भी भुला देता है। अनादि अनंत काल के गाल में अनंत तीर्थंकर समा गए, तुम्हें नाम तक पता नहीं है। हम 10-5 साल के लिए बेमनस्य नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, खूब आगे बढ़ेंगे और बढ़ाएंगे सबके लिए। मैं तो कहता हूं जिसे जरूरत है मुझे बुलाओ, मैं तो सबके लिए तैयार हूं। मैं कहता हूं, अब कुछ नहीं कहना चाहते, बस छोटा मुंह और बड़ी बात जैसी बातें हैं, लेकिन जैन शासन का हृदय इस काल लब्धि से समझो। कौन जाग जाएगा हमें नहीं मालूम। जैसे हम सोचते हैं जाग रहा है, मालूम पड़ता है वो सो रहा है। जिसे हम सोचते हैं बेवकूफ़ है, सिर्फ बूती है, काहे के हैं, खावे के लाजे हो गए,
बस न धर्म न कर्म, नमोकार मन तक आता नहीं है और वे मोक्ष चले गए। जिसको सप्तव्यसनी को देखकर हम घृणा करते थे वे मोक्ष में चले गए। जिन 11 अंग 9 पूर के पाठी और द्रवलिंगी को हम सारी जिंदगी पैर रगड़ते रहे, माथा रगड़ते रहे चरणों में, और वे बाद में घूमते फिरते निगोद में चले गए। क्या काल लब्धि है? स्वरूप तो देखो, काल लब्धि क्या है। मैं फिर कहता हूं भैया, हो सके तो आचरण को लेकर कोई कटाक्ष मत करो किसी पे। आचरण चौथे गुणस्थान में असंख्यात लोक प्रमाण भेद है। मैंने पहले ही कहा, चौथे गुणस्थान में 700 करोड़ होते हैं और पंचम गुणस्थान में 13 करोड़ होते हैं। 13 करोड़ कितने हुए 700 करोड़ के? 2% से भी कम हुए। हाँ 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 हाँ, बहुत बहुत निर्मल चित्त रखो। आगे चलें, फिर से सुनो। जो लोग प्रवचन में पहली बार आते हैं उनको ये वाली बात मालूम पड़ जाए तो आनंद हो जाए। भी कहते हैं का होगा, इतने साल हो गए सुना सुना, तो का होगा, कच्छू तो नहीं बुंदेलखंडी समझ में आई? क्या हो गया? वहीं के वहीं तो हैं, वहीं के वहीं तो हैं। अरे तुझे खबर नहीं है, एक भी जीव एक बार भी जिनेंद्र भगवान का दर्शन करता है, गारंटी से दर्शन मोहिनी का अपकर्षण करता है। एक बार भी दर्शन, जिंदगी में करोड़ अरब बार सब भगवान के जिनेंद्र देव का आंख से आंख मिला के दर्शन करता है। कर्णानियों में लिखा है दर्शन मोहिनी का अपकर्षण करता है। लिखा है बाहर, जिन मंदिर के बाहर से जाते हुए यदि ऐसे हाथ भी जोड़ता है मंदिर के तो दर्शन मोहिनी का अपकर्षण होता है। आपको तो ये लगता होगा इन बातों में रखा क्या है। आप कर्णानियों को उठा के देखो, जितनी बार आप कहते हैं ना स्वामी जी की वही कैसेट आप 50 बार क्यों सुनते हो, 100 बार क्यों सुनते हो? आपको नहीं मालूम, शुद्धात्मा रूपी और वस्तु स्वरूप को दर्शाने वाले वचन प्रीति पूर्वक सुनने वाला नियम से मोक्ष का गारंटी से हकदार है। लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, लिखा है ये बात। आप क्या सोचते हो, आप खेचतान करके ऐसे बैठ जाओ, द्रव्य शुद्ध गुण शुद्ध पर्याय शुद्ध, कच्छू नहीं हुआ। आप प्रीति से सुनो, विनय से सुनो, भक्ति से सुनो, बारंबार सुनो। आप कंटालो मत, आप अहंकार मत करो। हम सब जानते हैं अहंकार से, लिखा है सब, अहंकार से दर्शन मोहिनी का उत्कर्षण होता है। जिसको ऐसा लगता है मैं सब जानता हूं, मुझे क्या सुनना, मुझे क्या पढ़ना, उसको अनंतानुबंधी मान का साय लिखा है। पढ़ना हो पढ़ लेना, भावदीप का ग्रंथ में अनंतानुबंधी मान का साय लिखा है। बहन श्री के वचनामृत में पढ़ लेना। विश्व का सबसे बड़ा रोग है मैं जानता हूं, मैं कुछ जानता हूं, लिखा है बहन श्री के वचनामृत में लिखी है बात। बहन श्री के वचनामृत में कोई चीज नहीं छोड़ी। 4 योग का वर्णन है उसमें। मुनिराजों की भक्ति नहीं छोड़ी, योग निमित्त का विवेक नहीं छोड़ा, चरणानुयोग नहीं छोड़ा, कर्णानुयोग के विषय नहीं छोड़े। इतनी सरल सादा भाषा में है कि हमारे पंडित जी साहब ये कहते हैं, पंडित जी साहब हम लोगों से, कि यदि इसके ऊपर कवर चढ़ा करके किसी को भी दे दिया जाए, माने जो मोक्षु नहीं है उसे भी दे दिया जाए, तो भक्ति से पड़ेगा, इसे इस अमृत को भक्ति से पी जाएगा। ऐसा कहते हैं। हम क्या कहें आपको? फिर समझो भैया, फिर विनय और भक्ति मत खो। बाबूजी इसी के लिए बार बार कहते हैं, आज छायोपशमिक व्यायाम तो बहुत हो गया है, मानसिक व्यायाम तो बहुत हो गया है, लेकिन भाव भूमि की पात्रता, भाव भूमि कठोर हो गई है। सुन लेना, आपने कई बार कहा है भाव भूमि कठोर हो गई है। भाव भूमि कोमल कराओ। फिर से कहता हूं, आप इस चक्कर मत पड़ो, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, आपको नहीं मालूम। जितनी विनय भक्ति से आपने सुना है, यदि आपके सामने, इसलिए मैंने कल कहा था भैया उनको, जीतू भाई के बच्चे हैं ना जो उन्होंने बना रहे वो वीडियो सारी क्या एनिमेशन, मैंने उनको कहा ये विषय आप सुनो। यदि आप देख रहे होते नहीं 8 दिन में आपने कितना अपकर्षण किया है घातिया कर्मों का, आप गदगद होके जाते, गदगद होकर के। आपको नहीं मालूम, आपने असंख्यात, लिखा है सब, असंख्यात भवों का दर्शन मोहिनी का अपकर्षण कर लिया 8 दिन में। आपको पता नहीं है, आप विश्व के सबसे सुंदर समागम में हैं। विश्व के सबसे सुंदर वीतरागी देवसाज गुरु मिले हैं। जरा एक झलक दूसरी जगह झांक के देख के आओ तो आपको पता लगेगा हम अमृत के समुद्र में डूबे हुए हैं। हमें आप देखो, चल के देखो, आपको खबर पड़ जाएगी। इसलिए बिल्कुल कभी मत सोचो क्या हो गया, अभी तक तो कपड़े नहीं बदले, अभी तक तो फला नहीं बदले। अरे तुझे खबर है 83 लाख पूर्व तक तद्भव मोक्षगामी की काल लब्धि नहीं आई थी। अब बोल, आदिनाथ भगवान की 83 लाख पूर्व तक, और रोज तत्व चर्चा ही तो करते थे। क्या करते होंगे, क्या करते होंगे? 83 लाख पूर्व तक आदिनाथ भगवान क्या करते थे महल में? बोलो,
राज दरबार में क्या करते होंगे, तत्व ही चर्चा करते थे। तो 83 लाख पूर्व में तक धीरज रख, कल बोला था काल लब्धि का प्रयोजन क्या है, अधीरता का त्याग और धैर्य का अवलंबन। 83 लाख पूर्व धीरज रखो। आप ये नहीं सोचो आज ही सम्यक दर्शन हो जाए। हमें तो इसीलिए बहुत अच्छा वाक्य लगता है सौगानी जी का, हमें सम्यक दर्शन की जरूरत नहीं, हमने तो त्रिकाली ज्ञाय पकड़ लिया है, तुझे जब आना हो आ जाना। क्या गजब बात है, ये है ताकत त्रिकाली ध्रुव ज्ञाय की। हमें तो मिल गया, तुझे जब आना हो आओ। पंडित साहब की रचना है, जयमाला है, उसमें नहीं चाहिए सम्यक दर्शन, स्वयं ही श्रद्धा श्रद्धेय स्वरूप हूँ। मैं स्वयं ही श्रद्धेय हूँ ना, ऐसा लिखा है जयमाला में। नहीं चाहिए सम्यक ज्ञान, नहीं चाहिए सम्यक चाहिए, पंडित साहब की रचनाओं में है जयमाला। नहीं चाहिए, पर्याय की कीमत नहीं है। हाँ 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 हाँ, मैं इसके लिए एक ही दृष्टांत देता हूँ हमेशा। जिसका पति जीवित बैठा हो उसे चूड़ियाँ चाहिए सुहागन होने के लिए। क्यों? चूड़ियाँ फूट गई उसकी सारी की सारी, पहनी हुई थी सब उतारी से गिर गई, और डब्बा उठा के लाए से वो भी छूट गया हाथ से, वो भी टूट गया। तो विधवा हो गई कि नहीं हो गई? काहे, चूड़ी तो पहने ही नहीं चला। चूड़ियाँ आती रहेंगी, पति जीवित है। 16 श्रृंगार आता रहेगा, पति जीवित है। जिसका पति जीवित है उसे 16 श्रृंगार की दरकार नहीं है, आता रहेगा, आता रहेगा। ऐसे ही जिसने त्रिकाली ध्रुव पकड़ लिया उसे सम्यक दर्शन आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। हमें नहीं चाहिए, हमें कोई दरकार नहीं। इतनी सहजता का नाम पुरुषार्थ, इतनी सहजता का नाम मोक्ष मार्ग है। खूब आनंद करो। हम तो कह रहे किसी को अक्कल में कुछ समझ में नहीं आओ, कुछ नहीं समझ में आओ। जे अभी एक बात के बोल दिए इतने समझ में आ गया। तो हम एक बात कह रहे, तुम सहजता रखो, मोक्ष की गारंटी हम दे रहे। जा भूल जा, तू द्रव्य गुण पर्याय भी नहीं आता तो मत आ, सहज रहे। बस जो हो रहा है वो कर्म का उदय है, और मैं ज्ञाता हूं ना। तेरा मोक्ष हो जाए तो हमसे ले लेना। क्या क्या कमाल पूज्य गुरुदेव श्री का है, आपको पता नहीं लगता है। हाँ हाँ, मानसिक व्यायाम से भी ज्यादा जरूरत है सहजता की। अन्यथा नहीं लेना भैया, स्वाध्याय का निषेध नहीं चल रहा। ये तो सरलता और सहजता बताने के लिए बात चल रही है। हम क्या सोचते हैं, सबकी काल लब्धि जल्दी क्यों नहीं आ जाती? मैं कहता हूँ देखो, एक बहुत मार्मिक इस चर्चा है, चर्चा गंभीर है। पति पत्नी दोनों की रुचि है, फिर भी दोनों दुखी हैं। दोनों मंदिर आते हैं, दोनों प्रवचन सुनते हैं, लेकिन काय बात पे से लड़ते हैं। तू ये पकड़ती क्यों नहीं, तू याद क्यों नहीं करती? अच्छा तू टीवी देखती है, मारे गए। तू क्या करता है, क्या करना चाहता है? मैंने तुझे कर्म दिख रहे हैं उसके, ऐसे पकड़ पकड़ खींच खींच के निकालेगा, क्या करेगा? मैंने क्या करना क्या चाहते? वो क्या कर रही हो, स्वाध्याय कर रही, करने दो। आप स्वाध्याय को हतोत्साहित मत करो। काहे कि मुमुक्षु हो, ऐसा खाते हो, ऐसे चलते, ऐसे बैठते हो, ऐसे कमाते हो। भाई साहब, ये कर्म का उदय भुगत रहा है। वो जिसने ज्ञाता जान लिया वो केवल कर्म का भुगतता है, कर्म के फल को भुगतता है। ये निर्जर अधिकार में लिखा है, वो कर्म को भोगता नहीं है। क्या लिखा है? कर्म के फल को भुगतता है। भाई साहब, एक सरल दृष्टांत दूं, उल्टा मत पकड़ना प्रवचन में से मेरी। जैसे किसी ने तंबाकू खाई, अब वो क्या हो गई, वो तलब आने लगी। तलब 10-25 साल की आदत पड़ गई, वो अब तलब आ गई उसको। अब वो तलब में इतनी बेचैनी होती है, इतनी बेचैनी होती है, इसका नाम चारित मोह का उदय। अंदर में तो जानता ही गलत चीज़ है। तंबाकू सोवा नहीं, हमारी नहीं खाना चाहिए, बहुत गंदी चीज़ है, कैंसर हो जाता है। डॉक्टर भी कहता है, समाज भी कहती है, भगवान भी कहते हैं, जिनवाणी पढ़ के रोता भी है। लेकिन वो तलब जब आती है ना, तलब, वो तलब इतनी भयंकर पीड़ा देता है। बस ये समझो, इसका नाम चारित मोह है। ऐसे ही आप जितना प्रवर्तन कर रहे हो, मैं जानता हूँ यहाँ हम बहुत पिटाई करते हैं आपकी। भोजनशाला में देखो मुमुक्षुओं को, ऐसा देखो वैसा देखो, अभी जिसको जगह नहीं मिलती तो वो देखो। अरे लेकिन उसकी नेचुरल पीड़ा है वो चारित मोह के उदय में यदि नहीं भी चाहे ना, तो भी वो तलब की पीड़ा है। यदि कोई स्वाध्याय करता है और अपने को ज्ञाता मानता है, तो ज्ञातापना और स्वाध्याय पने को प्रभावित करने वाला कोई वचन मत बोलो। चारित मोह होता है। अब क्या करे, उसके लिए क्या करे? कोई चला जाएगा, चिंता नहीं करो, चला जाएगा। जो अपने को ज्ञाता मानेगा वो स्वाध्याय करेगा, अप्रभावी देखेगा, उसके सारे दोष मिटने वाले हैं। 236 नंबर का कलश, समय सार जी परमागम का 236 नंबर का कलश है। जिसने अकर्ता ज्ञाता देखा उसके सारे दोष मिटते ही हैं, और सारे गुण प्रकट होने युग प्रकट होते ही है। भाई इतना सही कलश है।
एक ज्ञाय को ग्रहण करने पर सब ग्रहण होने योग्य ग्रहण होता है और छूटने योग्य छूटता ही है। क्या गजब बात है। चलें आगे चलें। अब पति पत्नी में भी टेंशन नहीं करना। मुझे मालूम है अभी मेरे पास है, पंडित जी इनको समझाओ स्वाध्याय कम करती है तो तू ज़्यादा कर ले। तो कभी पत्नी को टेंशन हो जाती, पंडित जी इन्हें समझाओ जी अष्टमी के दिन भी हरी खाते हैं। अष्टमी के दिन हरी खाता है तो कौन सा पाप करता है? कोई इसका पंचम गुण स्थान नहीं है। पंचम गुण स्थान वर्ती हो, घोष न करे मैं पंचम गुण स्थान वर्ती हूँ, फिर खाए तो अपन का झुकाओ पंडित जी सोवा नहीं दे। लेकिन हम वो कह रहा बेचारा सीधा सच्चा आदमी कितनी इतनी हाड़ धूप करता है, मेहनत करता है, मशक्कत करता है, भूख लगती है, खा लेने 2 टाइम रोटी, क्या फर्क पड़ता है उसमें? नहीं, बहुत सच्ची बात। हमारे पंडित साहब ने हमें बहुत अच्छी बातें सिखाई। जैसे रसी होती है, रसी होती है, तो हमने पंडित साहब से पूछा, हमें पंडित साहब ये समझ में नहीं आती रसी, 6 रस है तो ये तो ईसाईकरण हो गया। नहीं समझे? 7 दिन तो संडे मंडे तो इनके हैं, हमारे तो 1 हम 2 30 8 हम 14 है, तो ईसाईकरण नहीं हो गया? रविवार को नमक मत खाओ, अरे हमारे रविवार ही नहीं है। ये बात मैंने कही तो फिर उन्होंने कहा देखो बेटा अब लोग व्यवहार में जो चल रहा है वो से चलने तो क्या, वैसे तो कोई कछु करत नहीं, थोड़ा बहुत कर रहे हैं सो करन दे। सच्ची बात है। तो उन्होंने एक बहुत जोरदार बात कही, वो मैं बता रहा हूँ। तो मैंने कहा पंडित जी अपन बताओ क्या करें? तो उन्होंने इतनी बढ़िया बात की, देखो बेटा जैसे हमें किसी दिन लगता है कि आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज नमक का दिन है तो भी हमने नमक ले लिया, तो अगले दिन नमक नहीं लेंगे। मैंने हमें ऐसा कोई रविवार का आग्रह नहीं है, फला का आग्रह नहीं है। आज हमें लग रहा है घी की जरूरत है तो दूध छोड़ देंगे। आज लग रहा है कि हमें हरी सब्जी लेना है तो आज हम हरी सब्जी ले लेंगे, अगले दिन हरी सब्जी नहीं लेंगे। मैंने हम बीमार हैं, अब हरी सब्जी खींच ली, अब आंतें सूख गई, पेट साफ नहीं हो रहा, अब मरी जा रहे, अब चूरन लाओ। तो चूरन खाओ, गोली खाओ, दवाई खाओ, बासे तो हरी सब्जी खा ले। अगले दिन उसको एडजस्ट कर ले, और क्या करेगा? मैंने 60 रस व्यंजन है ना, 60 रस, तो 6 रस के रस का त्याग है कि 6 रस का त्याग है? ध्यान से सुनना, यदि आत्मभूत अनात्मभूत लक्षण की भाषा में समझो आप तो 6 रस का त्याग रसना इंद्रिय ने किया, जी अनात्मभूत लक्षण है रस त्याग का। और आत्मा में उस रस के प्रति रस नहीं है, रुचि नहीं है, आसक्ति नहीं है, ग्रहता नहीं है, ये आत्मभूत लक्षण है। काय का? रस त्याग का। लेकिन हम ऐसे लकीर फकीर हो गए कि बाद में प्राण जाए पर वचन ना जाए। लेकिन प्राण जाना भी द्रव्य हिंसा लिखी है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। भावुकता को लोग अच्छा कहते होंगे, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भावुकता को द्रव्य हिंसा है। द्रव्य हिंसा नहीं करना अपने को, अपने शरीर का घात करना भी द्रव्य हिंसा है। मैं बहुत देखता हूँ लोग कठोर कठोर उपवास कर लेते हैं 10 दिन के, अब न स्वाध्याय में मन लग रहा हो, न पूजा में मन लग रहा हो, न सामायिक मन लग रहा हो। नहीं, मैं हंसी नहीं कर रहा हूं, ये द्रव्य हिंसा लिखी है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। द्रव्य हिंसा है, 10 प्राणों का घात करना द्रव्य हिंसा है। और भाव हो ही रहे हैं तो भाव हिंसा भी हो रही है। आपको पता है कम से कम 150 गाथाएं होंगी, कम से कम 150 गाथाएं हिंसा का वर्णन में लिखी हैं अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। कम से कम 150, ज्यादा लिखी होंगी भले ही, मैं तो अंदाज से बोल रहा हूं 150 गाथाएं लिखी हैं हिंसा के वर्णन में। आप पढ़ो, ये थोड़ा स्वाध्याय करो। मेरा मतलब ये नहीं कि मैं चरणानियों का मजाक उड़ा रहा हूं, लेकिन तत्व ज्ञान का उपेक्षा करके चरणान योग होता है तो आत्मघात जैसा है। देखो आप जहाँ जे योग्य छे समझ लो, नहीं तो आप ये नहीं समझना कि मैं कोई भावावेश में कह रहा हूँ। बिल्कुल ईमानदारी की बात है। प्रथम तत्वाभ्यास कर। मैं इसलिए कहता हूँ हम छोटी छोटी बातों पर बट रहे हैं। वो ऐसा पानी क्यों पी रहे हैं, वो ऐसा क्यों खा रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरे पास इतने भाई आते हैं तो मैं शुद्ध खाता हूँ तो ये भी कहते हैं हम भी शुद्ध खाएंगे। मैं अभी शुद्ध मत खाओ बेटे, मैं कहता हूँ मत खाओ। क्यों? अभी शिविर में सामान्य भोजनालय में जाओगे, फिर तुम कहोगे वहाँ छन्ना नहीं लगो। अब तुम बैठे हो, छन्ना नहीं लगो। अब रोज तुम तो जिस दिन अपनी रोटी बना के खा लो उस दिन करना। अब तुम पंच कल्याण छोड़ दो, शिविर छोड़ दो, सत्संग छोड़ दो, तत्वाभ्यास का मौका छोड़ दो, विद्वानों के पास आना जाना छोड़ दो। छोटी उम्र में हमारे पास आए, अब नियम ले लिए बड़े बड़े, अब स्वाध्याय से गए, अब बाकी टाइम में टेंशन, और फिर समाज कुछ देखती नहीं, समाज कुछ करती नहीं है। जे मोक्षु भी ऐसी, बे मोक्षु भी ऐसी, जिंदगी भर
मालूम है कौन सी गति का बंद होता है? बताऊं, बता दूं? साधर्मियों के प्रति अप्रीति का भाव सुअर की गति में जाने का गंध है। साधर्मी के प्रति अप्रीति का भाव, उपेक्षा का भाव, जुगुप्सा का भाव, जुगुप्सा की तीव्रता है। देखो, किसी आतंकवादियों से जुगुप्सा करना एक अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यानावर्णी है, और साधर्मी भावी मोक्ष मार्गी है, एक साथ बैठते उठते हैं। जो साधर्मी से जुगुप्सा करते हैं वो अनंतानुबंधी जुगुप्सा है, लिखा है, पढ़ना भैया भाव दीपिका में, अनंतानुबंधी जुगुप्सा है वो। मैं एक साधर्मी को गले नहीं लगाऊं, एक अनंतानुबंधी जुगुप्सा है। बिल्कुल नहीं भैया, भूल के गलती नहीं करो, सबको प्रेम से उठाओ। गलतियां सबसे होती, मैं कहाँ कह रहा हूँ, दो भाई बहन हो, माता पिता हो, पति पत्नी हो, परिवार हो, मैं देखता हूँ घर घर में आलोचना के शिकार हैं। मैंने भोजन करना मुश्किल है, भोजन करने जाओ, पंडित जी इन्हें समझाए जी, हम के भाई तू समझ ले। मैं फिर कहता हूँ यदि आप मेरे चरणानियों के प्रवचन सुनोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। आपको ये पता लग जाएगा कि आप में से जो परिणति आपकी चल रही है, यदि स्थूलता से कहें, स्थूलता से माने आध्यात्म की अपेक्षा से नहीं कहें, मात्र चरणानियों की भाषा से कहें, तो आप अणुव्रती जैसे हो। जैसे कह रहा हूँ, ध्यान रखना, अणुव्रती जैसे हो। क्यों? क्योंकि 24 नंबर की गाथा है चारित पाहुड़ की, अष्ट पाहुड़ में, आप पढ़ के देख लेना जरा क्या लिखा है वहाँ पर। ऐसे अणुव्रतों को ग्रहण करने का नाम अणुव्रती है, जिससे समाज में, देश में दंगा नहीं फूट जाए, समाज में विसंवाद नहीं हो जाए, देश में विसंवाद नहीं हो जाए। ऐसे 5 पाप स्थूल को छोड़ने का नाम अणुव्रती लिखा है। अष्ट पाहुड़ की 24 नंबर की गाथा चारित पाहुड़ की पढ़ लेना आप। अब बताना जरा हमारे में कौन है ऐसा, कौन है? एक भी घर में तो चक्कू नहीं निकलेगा, एक के घर में भी रिवॉल्वर नहीं निकलेगी, एक के घर में भी हिंसा के हथियार, जबकि चौथे 5वें गुणस्थान वर्ती घर में हथियार होते थे चौथे काल में, आज तो है ही नहीं। इसलिए मैं फिर कहता हूँ, आप चरणानियों को अच्छे से समझ लो, सरलता से समझो, सहजता से समझो, एक दूसरे की आलोचना में समय मत खराब करो। पूजनीय स्वामी जी की ये इसीलिए महिमा आती है, उन्होंने अपनी सभा में कोई आलोचना नहीं करी, कोई आलोचना नहीं करी। उन्होंने यदि किसी बात की आलोचना करी तो वह थी कर्तव्य वृत्ति। देख लेना, आप पूरे प्रवचन सुन लेना 45 वर्ष के, कर्तव्य पर जितना कुठाराघात किया है, उसे तो फिर किसी ने कहा हो, किसी पंडित ने कहा हो, किसी मुनि ने भी कहा हो, तो कह देंगे हाँ एम छापा में आयुष है, तो ऐसा कह देंगे, हाँ खबर न थी। बस समझ गए भैया? हो सके तो ये ध्यान में। अभी चर्चा थोड़ी सी और कहता हूँ, और थोड़ी सी कहता हूँ, सुनो। अरे दूसरों में तो मत सोचना, अपने साथ भी ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं करना। सुन लो जरा, पूरा क्या कहा, अपने से भी हम इसलिए दुखी हैं। सुनना जरा, मैं कह रहा हूँ एक सुनना भैया जम्बू, इसका नाम अनंतानुबंधी क्रोध है, कि हम अपनी पर्यायों में ओवर एक्सपेक्टेशन करते हैं। ये अनंतानुबंधी क्रोध है। क्यों? मैंने ये समझ लिया कि सम्यक दर्शन करने के लिए क्या क्या करना है, ये करना है, कपड़े बदल लिए, खान पान बदल लिया, ये कर लिया, और अब मैं बोलता नहीं हूँ, ऐसे बैठूंगा, ऐसे करूँगा। अब वो आ ही नहीं रही, तो अब झुंझलाता है। तो एक समय की पर्याय के नाम पर झुंझलाने का नाम अनंतानुबंधी क्रोध। हाजरा हजूर त्रिकाली भगवान विद्यमान है, उसे देखकर खुश नहीं होता, ये अनंतानुबंधी क्रोध है। एक समय की पर्याय की आई तो नहीं रही, वो कहा करें, ये भगवान जल्दी आ जा, कहा करें। अनंतानुबंधी क्रोध है। एक समय की सम्यक दर्शन की भी जिसे परवाह नहीं है त्रिकाली गायक के सामने, इसका नाम अनंतानुबंधी क्रोध का उपशम है। जीत, अनंतानुबंधी क्रोध जीत। अपने आप से ओवर एक्सपेक्टेशन, माने अपेक्षा, जल्दी काम हो जाए, मैं करके रहूंगा, देख फालतू। डॉक्टर साहब इस मामले में बहुत अच्छे कहते हैं, व्यायाम का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, शैली का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, और क्रियाकांड का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन बहुत सुंदर लिखा है, वो कहाँ तक कहें आपको, लिखा है राजमल जी पांडे साहब ने, सम्यक दर्शन यत्न साध्य की सहज साध्य है, सहज साध्य। अब चुप रहो बस, अब त्रिकाली गायक हूँ, मस्ती करो, त्रिकाली गायक हूँ, बाकी सब कर्म का उदय है, बाकी सब कर्म का उदय है। ज्यादा 6 ऑप्शन कर्म की चीज है, कम है तो भी कर्म की चीज है, डाल दो सबको खाते में।
और एक तरफ अपना गाय गाय गाय, एक बाजू राम, एक बाजू आखा ग्राम, माने वर्ल्ड का सब चीज, कर्म उदय लक्षण जे जे भेद, गुण भेद, पर्याय भेद, शुद्ध पर्याय अशुद्ध पर्याय, सब एक गाया। दुनिया में जाननहारा है आत्मा हमारा। बस हो गया सम्यक दर्शन। कि नहीं पंडित जी आप बताओ सम्यक दर्शन भाव क्या नहीं? तेरी शकल ही बतला रही कि नहीं भाव। क्या कहें बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? बहुत मार्मिक बात समझ में आया। अपने से भी नहीं रखना। और आगे पढ़ लो जल्दी से, आज शाम को फिर लेना पड़ेगा, चैप्टर रह गया, अधूरा हो गया। सभी कार की योग्यता एक साथ नहीं आना वरदान है। अब आगे नीचे नीचे थोड़ा सा और देख लो। नंबर 7 फलितार्थ पढ़ो जरा, फलितार्थ। तो ये चैप्टर थोड़ा पूरा हो जाएगा। और यदि आप कहोगे 5 मिनट तो मैं 5 मिनट एक चैप्टर पूरा करके आज शाम को भवितव्य ले लूंगा। भवितव्य बहुत समझने लायक है। आगे देखो, कोई भी कर्म स्थिति बंध के अनुसार उदय में नहीं आता, अतः चरणान योग की सिद्धि हो गई। चरणान योग में सावधान रहो, चरणान योग में सावधान रहो। जिन्हें सम्यक दर्शन करना है वे चरणान योग में सावधान रहो। क्यों? क्योंकि चरणान योग के अनुसार तूने पहले जितना कर्म बांधा था उसका अपकर्षण होता है, संक्रमण होता है, उत्कर्षण होता है। तेरे परिणाम मान कर्णान योग का, कर्णान योग में बताया है। लेकिन 3 अनुयोग है ना, 3 अनुयोग, ये बिना लेस्या के नहीं चलते। बिना लेस्या के चलते ही नहीं, आप बता नहीं सकते। चरणानुयोग बिना लेस्या के नहीं समझा सकते आप, कर्णानुयोग बिना लेस्या के नहीं समझाया जा सकता, और प्रथमानुयोग बिना लेस्या के नहीं समझाया जा सकता। और द्रव्यानुयोग का भी 99% जो पोर्शन है वो लेस्या के बिना नहीं समझाया जा सकता। इसीलिए हम अलग अलग नहीं कहते हैं, उसको एक शब्द कहते हैं चरणानुयोग। तो जो आचरण में शांत हैं, अर्थात पीत पद्म और शुक्ल लेस्या वाले हैं, पीत पद्म शुक्ल लेस्या वाले हैं, ऐसे जीवों को दर्शन मोहिनी आदि घातिया कर्मों का अपकर्षण होता है। इसलिए आप अच्छे से रहो, अच्छे बैठो, अच्छे खाओ पियो, जरा सी बात पर उद्यत मत हो, नाराज मत हो। ये आपका मोक्षुपना है। इसी मोक्षुपने में आपको सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। आप हो आप आ जाएगा। सच्ची बात कह रहे हैं, आप बड़ा के नहीं कह रहे हैं। राजमल जी पांडे साहब ने लिखा, हम बड़ा के नहीं कह रहे, ऐसा ही है। तो क्यों? पहले आपने जितना कर्म बांधा 70 कोड़ा कोड़ी का, आप अभी गाय की महिमा लाओ, 70 कोड़ा कोड़ी घट के अंता कोड़ा कोड़ी होगा। लेकिन कैसे महिमा कैसे लाओगे? महिमा आएगी कैसे? तो उसे हम बताएंगे मन वचन काया की चेष्टा से। मन वचन काया की चेष्टा माने चरणान योग। जैसे आप बोलो, अच्छा तू समझा दे गाय कैसा है? नहीं, दर्शन मोह का उत्कर्षण हो गया आपको। अरे आत्मा कैसा है आप बताइए। ये प्रश्न करते ही समय तेरे को दर्शन मोह का अपकर्षण हो गया। लिखा है सब भाव दीपिका में, सब लिखा है बिल्कुल। अरे जड़ की क्रिया है, उत्कर्षण हो गया भैया। आहा, अपन चेतन है और ये जड़ की क्रिया है, इसमें अपना लक्षण नहीं है। दर्शन मोहिनी का अपकर्षण हो गया। अपकर्षण समझ में आया कुछ? 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति घटकर अंता कोड़ा कोड़ी कैसे होती है? उसका ही नाम अपकर्षण है। 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति घटकर अंता कोड़ा कोड़ी माने 1 कोड़ा कोड़ी के अंदर अंदर आ गई, इसी का ही नाम अपकर्षण है। और ये अपकर्षण लेस्याओं के निमित्त से होता है। चरणान योग में इसके माध्यम से समझाई जाती है। इतना समझ लेना। बंध मोक्ष की सिद्धि हुई, प्रत्येक जीव के गुणस्थान का समय पृथक पृथक है, सब समझा दिया। अब कहो तो 5 मिनट में एक बात और कह के खत्म कर दें तो मेरा वो चैप्टर क्लोज हो जाएगा। फिर शाम को भवितव्य ले लेंगे। बोलो, भूख तो नहीं लग रही? ले लो। तो सुनो, एक चैप्टर रह गया जरा सा, आपको सबको पता है, अकाल मृत्यु। ठीक है, सबकी टेंशन है पंडित जी। फिर उत्कर्षण अपकर्षण हो जाता है तो क्रमबद्ध का क्या हुआ? जब 100 साल की आयु वाला 20 साल में मर गया तो फिर क्या हुआ? पॉइंट समझ में आ रहा है कुछ? फिर क्रमबद्ध का क्या होगा? 100 साल वाला 20 साल में मर गया तो अकाल मृत्यु तो लिखिए। और रत्नगढ़ साहब का आचार्य जी में उत्तम सत्य के प्रकरण में भी उसका नाम लिया है, और कर्णान योग में भी है। फिर से प्रश्न समझ में आया सबको? पहले 100 साल की आयु वाला 20 साल में मर गया तो जी अकाल मरण हो गया, तो 80 साल का क्या हुआ? फिर क्रमबद्ध का क्या हुआ? फिर 100 साल का अपकर्षण करके उसने 20 वर्ष कर लिया, फिर क्रमबद्ध का क्या हुआ?
देखो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, वैसे समय तो कम लग रहा है इसमें, लेकिन 1 घंटा भी लूँ तो कम है, क्योंकि सारी दुनिया का यदि स्वामी जी पर कोई आक्षेप है तो करना नहीं होगा। देखो देखो उत्कर्षण हो जाता है, देखो अपकर्षण हो जाता है, देखो पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाती है। आत्मा चाहे तो पुरुषार्थ करके कर्मों की स्थिति घटा सकता है, बढ़ा सकता है। मेरे ये सबसे बड़ा आक्षेप स्वामी जी पर है, और मैं उसका जवाब दे रहा हूँ आपको। खतरनाक बात का जवाब भी 5 मिनट में। पहले भैया तू स्वाध्याय कर, निश्चय व्यवहार समझे बिना, निमित्त और उपादान समझे बिना तुझे इस लाइन का करणानियोग का अर्थ समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा। ऐसा कह करके मैंने कह दिया। पिछले 2 शिविरों में जो पढ़ाया था वो सुनना पहले जाके, जिनको भी नहीं समझ में आए तो। वैसे मैं समझा रहा हूँ, मैं अपना कर्तव्य अभी करूँगा पूरा, लेकिन मैं जानता हूँ जब तक आपको निमित्त उपादान और निश्चय व्यवहार नहीं समझ में आएंगे, आप करणानियोग का मर्म नहीं समझ पाओगे। अब उत्तर सुनो, अकाल मृत्यु किसे कहते हैं? अकाल मृत्यु कहते किसको, जरा समझो। निमित्त की अपेक्षा से, काल लब्धि की गौणता से, एक कार्य के 5 समवाय होने पर भी काल लब्धि की गौणता करके 4 समवाय को मुख्य करें तो अकाल मृत्यु कहते हैं। फिर से बोलता हूँ, आपको समझाऊंगा, चिंता नहीं करना। 5 समवाय हैं, हर काम के 5 समवाय हैं, एक भी काम बिना 5 समवाय के नहीं होता। लेकिन व्यवहार में सरलता से समझाने के लिए जब काल की मुख्यता नहीं करते, जब काल की मुख्यता नहीं करते तो इन 4 समवायों को, काल को तो कहना नहीं, ये स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि, भवितव्य और निमित्त। तो जब हमको काल की मुख्यता से नहीं कहना, जब हमें काल की मुख्यता से नहीं कहना, हुआ तो काल में ही है, हुआ तो काल में ही है, लेकिन जब हमें काल से नहीं कहना, किसी अन्य 4 पर आरोप डालना हो तो उसे कहते हैं अकाल। जैसे दुनिया में 2 जाति हैं, एक जैन और एक अजैन। अजैन कौन है भैया? जरा हमें डाटा रिकॉर्ड पे दिखाना, जनसंख्या वाले पर कहाँ लिखा है अजैन? जरा बताओ, पूरे वर्ल्ड के कौन से ऑफिस की कौन सी फाइल में लिखा है अजैन? बताओ। तो अजैन कोई जाति नहीं है, लेकिन हमें जब जैनों से अलग करना हो, जैन से अलग करना हो, तो हिंदू को भी अजैन कहते हैं, मुसलमान को भी अजैन कहते हैं, इंग्लैंड वालों को भी अजैन कहते हैं, रूस वालों को भी अजैन कहते हैं, फ्रांस जर्मनी वालों को भी अजैन कहते हैं। हमें केवल जैन कहना है, बाकी को नहीं कहना, तो बाकी सबको डाल दिया अजैन, और ये हो गए जैन। ऐसे 5 समवाय में से जब काल नहीं कहना हो तो बाकी सबको कहते हैं। बस इतना सा अर्थ है इसका, इतना सा अर्थ है, इससे ज्यादा है ही नहीं। अकाल का मतलब ये नहीं समझा कि आगे पीछे हो जाता है। 2:36 पे मरने वाला 1 ही बजे मर गया बेचारा, ऐसा नहीं है। आगे समझ में आया? कुछ समझ में आया? 2 तरह के द्रव्य हैं, जीव और अजीव। अजीव नाम का कौन द्रव्य है? तो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन 5 को अपन ने किस में डाल दिया? अजीव में। तो ऐसा कह के शॉर्टकट निपटाया है, शॉर्टकट निपटाया है, व्यवहार में कहा है। ऐसे ही अकाल कहने का मतलब, काल को तो बातें ही नहीं कर रहे, अकाल कहने पर काल की तो बातें ही नहीं कर रहे, आगे पीछे काल, वो तो बातें ही नहीं कर रहे। जैसे कोई एक्सीडेंट में मर गया तो निमित्त की मुख्यता से कहेंगे बेचारे का अकाल मरण हो गया, माने रेल के एक्सीडेंट से मरण हो गया, कार के एक्सीडेंट से मरण हो गया, जहर के निमित्त से मर गया, फांसी लगा के मर गया। तो इन सब निमित्त की मुख्यता माने अकाल। समझ आया कि नहीं आया? इससे ज्यादा अर्थ नहीं है। हाँ। तो फिर अब हाँ, मरण से स्वकाल में ही हुआ है। और यदि आप करणानियोग पढ़ेंगे, करणानियोग, तो उस प्रकृति का वर्णन पढ़ो। अपघात प्रकृति होती है, एक अपघात वगैरह बहुत प्रकृतियां होती हैं। तो जिस समय कर्मबंध होता है ना, उसी समय ऐसी प्रकृति का एबिलिटी तैयार होती है। एबिलिटी जैसे मैं एक दृष्टांत दूं, समझें तो आप। जैसे मैंने आपको 1 लाख रुपया उधार दिया, तो देते ही समय मैं कर्मबंध करता हूं, एक कर्मबंध।
ये इजीली दे देंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं इतनी सुनाऊंगा ए। और एक ऐसा है, अरे आ जाएंगे पैसे, कहाँ जाएंगे इनके पैसे, कहाँ जाएंगे, 1 लाख रुपए आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो दो तरह की सोच है। तो दो तरह की सोच में पैसा आसानी से आ जाएगा, तो 1 महीने के लिए उधार दिया तो 30 दिन तक कोई कर्म बंद नहीं किया, यदि नहीं दिया तो देख लूंगा, नहीं दिया तो देख लूंगा, नहीं दिया तो देख लूंगा, नहीं दिया तो देख लूंगा। तो अब जैसे ही उसने नहीं दिया सोच देख लेगा बस। आगे समझ में आया आपको? ऐसे जब कोई कर्म बंद करता है ना आयु का, तो उस समय दो तरह से कर्म बंद करता है। एक तो पूरी आयु भुगते ऐसा, और पूरी आयु का बंद करके भी उसी समय ऐसा सोचता है, देखो यदि अच्छा नहीं लगा तो हम तो मर जाएंगे, इससे तो मर जाएंगे तो अच्छा, मर जाए तो अच्छा, मर जाए तो अच्छा, ऐसी जिंदगी से मर जाए अच्छा अच्छा, ये भगवान ऐसी जिंदगी हमें नहीं चाहिए। तो ये तो तुम तैयारी कर रहे हो आयु के अपघात की। इससे आपकी आयु कर्म में ऐसी एबिलिटी तैयार होती है कि 100 वर्ष की आयु में एक निमित्त बन जाता है, तू मर जाता है। इसलिए हम कहते हैं कर्णान योग से कि तू कभी भी अपघात करने का भाव मत कर। हम जहां होंगे जैसे होंगे अपने को अकर्ता ज्ञाता देखेंगे, चाहे जैसा कर्म का उदय हो, पाप का उदय हो, उपसर्ग हो, परिसय हो, एनी हाउ एट एनी कास्ट आई हैव टू सी ओनली माई सेल्फ, अकर्तत्व और ज्ञाता देखना, हमें कुछ नहीं करना है। भाई इतने आप कसम खा लो और प्रतिज्ञा कर लो, आत्मघात का कृत्य तो करेंगे ही नहीं, लेकिन आत्मघात का विकल्प तक नहीं करेंगे। हमारे पंडित साहब को तो इसकी बड़ी चिंता है। उनकी एक सूक्ति है, संसार के दुखों से छूटने का उपाय आत्मघात नहीं आत्म साधना है। बोलो जरा, संसार के दुखों से छूटने का उपाय, जिनको आत्महत्या करना हो वे हमारे पास आ जाओ। आत्महत्या मत कराओ, आत्म साधना कराओ। समझ में आया भैया? बहुत मर्म की बातें हैं। 2 मिनट और ले लूं, अब ले लूं। अब देखो अब जितनी भूख सहन करी तो और थोड़ी देखो कई लोग ऐसे प्रवचन में कर्म बांध सकते हैं कि भैया यदि प्रवचन यदि पंडित जी सोमत प्रकाश जी ज़्यादा करेंगे तो हम तो उठ के आ जाएंगे, हम तो उठ के आ जाएंगे। जी कर्म बंद करने का तरीका है, आप ऐसा नहीं करना, आप अभी नहीं करना। अभी सुनो, 2 मिनट में इसलिए कह रहा हूँ, अब जब इतना प्रकरण ले लिया मैंने आत्म अकाल मृत्यु का, तो एक मार्मिक बात कहना है मुझे। देखो आखिर आचार्यों ने जब स्वकाल में ही मरण होता है तो अकाल मरण क्यों कहा? अपन कंफ्यूज इसीलिए तो हो गए, इसीलिए तो सारी दुनिया कंफ्यूज हो गई। अकाल मरण लिखा ही काहे को? सच्ची बात बताऊं, अकाल मरण का वर्णन चरणानियों की सुरक्षा है। अकाल मरण किसी का होता नहीं, स्वकाल के बिना किसी का मरण होता नहीं, लेकिन अकाल मरण कहकर के चरणानियों की सुरक्षा है। जैसे आपको किसी अवधि ज्ञानी ने कहा, केवली ने कहा कि आपकी 100 वर्ष की आयु है, तो अब आप जैसा आतंकवादी दूसरा नहीं होगा। क्यों? 100 वर्ष की आयु, केवली ने कहा सो आप 100 मंजिल की बिल्डिंग पे से कूदोगे। क्या कूदोगे? पॉइंट पकड़ में आया कुछ? अब आप जहर पियोगे 100 साल, कौन ने कही? फांसी पे लटकोगे 100 साल का, माने तुम उपद्रव ही करोगे रोज के रोज अपने साथ भी। अब चिंटी के ऊपर से निकलते जाओगे, वो तो आयु तो पक्की है उसकी, निकलते जाओ चिंटी के ऊपर से। तो मालूम अकाल मरण कौन कौन में लिखा है पता है किसी को? केवल मनुष्य और त्रियंच में, देव और नारकियों में अकाल मरण नहीं होता। होता नहीं है, सच्ची बात है कि होता तो तुम में भी नहीं है, होता तो किसी में भी नहीं है। अकाल मरण चारों गति में नहीं होता, लेकिन केवल तेरा चरणान योग सुरक्षित रखने के लिए कहा कि जीव और मनुष्य और त्रियंचों में अकाल मरण हो जाता है। इसलिए तू देख देख कर चल, तू विष भक्षण मत कर, दूसरों को विष मत खिला, अग्नि ठीक से जला, पानी छान। बोलो यदि अकाल मरण नहीं लिखा होता तो आप पानी नहीं छानते, देख के नहीं चलते आप जहर खाते। माने पूरे चरणानियों की रक्षा अकाल मरण कहकर के की गई है। पूरे करुणा की रक्षा, दया की रक्षा, संस्कार की रक्षा, परोपकार की रक्षा, जितने चरणानियों की मॉरल वैल्यूज हैं वर्ल्ड की, वे पूरी पूरी केवल अकाल मरण कहकर सुरक्षित हो गई। इसलिए आचार्य देव को स्वकाल मरण को भी अकाल इसलिए कहा कि हम व्यवहार से ऐसा कह करके व्यवहार की रक्षा करेंगे। ओम नमः सिद्धाय।
भंग सगला व्यवहार ना छेदवा, तो प्रज्ञा क्षीणि ज्ञान ने उदयनी, संधि सहु छेदवा, साथी साधक नो तु भानु जगनो, संदेश महावीर नो, विषामो भव क्लांत ना हृदय नो, तो मुक्ति तड़ो, सुने तड़े रस निबंध शिथिल थाय, जाने तड़े तथापि कुंदसूत्रो न अंकाय मूल्य ना करी। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोहिष्यवशाहु। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो मुनि, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतुशासनम, जैनम जयतुशासनम। कक्षा का विषय क्या है? 5 समवाय। 5 समवाय में से कितने समवाय हो गए हैं? 3। पहला कौन सा है? स्वभाव। दूसरा कौन सा है? पुरुषार्थ। तीसरा कौन सा है? काल लब्धि। काल लब्धि की एक बात करेंगे, फिर आगे चलेंगे। एक द्रव्य में एक काल लब्धि होती है कि 2 होती हैं कि 5 होती हैं? कितनी होती हैं? एक द्रव्य में एक काल लब्धि होती है कि 2 होती हैं कि 5 होती हैं कि 1000 होती हैं? हाँ, एक समय में कितनी होती है? एक समय में एक ही होगी? बिल्कुल झूठ। एक समय में एक द्रव्य में अनंत काल लब्धि होती है। समझ गए?
एक गुण की जो पर्याय प्रकट हुई, एक गुण की जो पर्याय प्रकट हुई वो एक काल लब्धि। ऐसे अनंत गुणों की अनंत पर्याय प्रकट हुई, वो अनंत काल लब्धि है। हा, देखो गजब हो गया। तुम्हें मालूम नहीं था तो भी अनंत काल लब्धि थी, निगोद में थे तब भी अनंत काल लब्धि थी, केवली हो जाओगे तो भी अनंत काल लब्धि होगी। समझो जरा, निगोदिया को एक काल लब्धि ज़्यादा नहीं होती, और सिद्ध भगवान को, नहीं क्या गलत बोल गया, निगोदिया को एक काल लब्धि कम नहीं होती, और सिद्ध भगवान को एक काल लब्धि ज़्यादा नहीं होती। द्रव्य समान है, गुण समान है, काल लब्धि पढ़ने से देखा जाए तो सिद्ध भगवान और निगोदिया समान है। क्या कहा? क्या गजब है। हा, इससे क्या कहना चाह रहा हूं, पॉइंट समझने जरा। तुम यही तो कहते हो हम नहीं करेंगे तो काल लब्धि कैसे आ जाएगी, हम करेंगे तभी तो काल लब्धि आएगी। अरे भले आदमी, निगोदिया को भी अनंत काल लब्धि है, और सिद्ध भगवान केवली हो गए, सिद्ध हो गए, अनंत सुख है, लेकिन उनको भी अनंत काल लब्धि है। और निगोदिया और सिद्ध भगवान में एक भी काल लब्धि का अंतर नहीं है, वहां टोटली अज्ञान है। अक्षर का अनंतवा भाग ज्ञान है, वहां अक्षर का अनंतवा भाग, और वहां अक्षर की तो क्या बात करें, अनंत ज्ञान है। हा, ऐसा होने पर भी उनको एक काल लब्धि ज्यादा नहीं है, इधर एक कम नहीं है। जो लोग बच्चे हों या नए हों तो उनको तो अभी भी नहीं समझ में आएगा क्या कहना चाह रहे। तो एक गुण की एक पर्याय जो प्रकट होती है, लब्ध होती है, माने प्रकट होती है। लब्धि माने प्रकटता, लब्धि माने व्यक्तता, लब्धि माने प्रकटता। तो एक समय में एक गुण की एक पर्याय प्रकट होती है। तो आत्मा में अनंत सामान्य गुण हैं, अनंत विशेष गुण हैं, और उन सब की काल लब्धि जुदी जुदी है। गजब हो गया। हा, बोल, तुझे तो अभी पता ही नहीं था कि एक थी कि 5 थी कि 15 थी तो भी तेरे अनंत काल लब्धि थी। इसका क्या मतलब, काल लब्धि की ओर देखने की जरूरत नहीं है। तू नहीं देखे तो भी काल लब्धि थी, और देखे तो भी काल लब्धि है। तो मत देख, मत देख। सिर पर कितने बाल हैं, कितने हैं, अब तुम्हें भी नहीं मालूम। पूरी बॉडी पर रोम है नहीं, रोम, ये कितने बाल हैं अब नहीं मालूम। तो आज तक एक भी साइंटिस्ट ने ये नहीं कोशिश करी गिनो। साइंस का कमाल है, गिनो। अरे कौन गिने, क्यों? अपन नहीं गिनेंगे तो भी बड़े होंगे, हम नहीं गिनेंगे तो भी वे बढ़ेंगे। और हम चाहें कि रुक जाएं, तो अभी तक तो ऐसी कोई दवाई खोजनी नहीं तो नाइयों का धंधा खत्म हो जाता। ऐसा हो जाता ना, कोई ऐसी कोई दवाई हो जाती है। साइंस ने एक कमाल कर दिया। क्या कमाल कर दिया, सिर के बाल बड़े नहीं होंगे। काय को मगजमारी करते। देखो समझ गए दृष्टांत। जैसे इतने रोम हैं, इतने बाल हैं, बेस्वता बढ़ते हैं, इसकी टेंशन आज तक किसी ने नहीं की। ऐसे अनंत गुण प्रति समय आपो आप परिणमते हैं, इसलिए परिणमन की चिंता खत्म हो गई। इसका नाम है परिणमन की दृष्टि छूट गई, इसका नाम है पर्याय की दृष्टि छूट गई। इसी का नाम सम्यक दर्शन है। द्रव्य की तो चिंता थी ही नहीं, गुण की तो चिंता थी ही नहीं, चिंता काय की थी, पर्याय की। अनंत गुणों में परिणमन हम करेंगे तभी तो होगा, हम नहीं करेंगे तो कैसे हो जाएगा, हम नहीं सोचेंगे तो कैसे हो जाएगा। पंडित जी आपके एक समझ में नहीं आ रहा, बिना सोचे सम्यक दर्शन हो जाएगा? अभी भी लोगों को ऐसा लगता है बिना चिंतन के सम्यक दर्शन हो जाएगा। हम क्या कहें तेरे को, बिना चिंतन के ही सम्यक दर्शन होता है। देखो जिस अपेक्षा से कह रहे हैं वो समझना। व्यवहार में ये कहते हैं आत्मा का चिंतन करो, द्रवगुण पर्याय का चिंतन करो, भगवान के स्वरूप का चिंतन करो, ये सब व्यवहार नहीं का कथन है। लेकिन जब 5 समवाय में हम वस्तु देखने जाते हैं, सच्ची बातें हैं कि एक भी पर्याय में फेर फार करने की गुंजाइश दिखाई नहीं देती। इतना विचार और निर्णय करते ही निर्विकल्प स्वसंवेदन हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया भैया? इसका नाम निर्विकल्प स्वसंवेदन है। बिल्कुल अच्छी तरह से समझना भैया। ये समझ लीजिए जैन शासन का श्रेष्ठतम उपहार है 5 समवाय। 5 समवाय के बिना आप कर्ता कर्म अधिकार की एक गाथा नहीं पढ़ सकते, मोक्ष अधिकार की एक गाथा नहीं पढ़ सकते, 5 परमागम की एक गाथा नहीं पढ़ पाओगे। इसके बिना पढ़ ही नहीं पाओगे आप। फिर आप बहुत कहो समता रखो, समता रखो, समता रखो। समता क्या रखो?
ज्ञाता भाव कोई समता भाव कहते हैं। ज्ञाता भाव कैसे प्रकट होगा? वो द्रव्य गुण पर्याय का चौक्कस निर्णय होना चाहिए, तब होता है। एक द्रव्य में कितनी काल लब्धि? अनंत। चलो जीव में तो अनंत है, पुद्गल में एक पुद्गल द्रव्य में कितनी? एक पुद्गल द्रव्य में कितनी? अनंत। इस पुस्तक में कितनी होंगी? हैं? हाँ, अनंतानंत, क्योंकि अनंत तो पुद्गल द्रव्य है, इसमें अनंत तो पुद्गल द्रव्य है, और एक एक पुद्गल द्रव्य में अनंत अनंत गुण है। ओहो, क्या गजब है! अनंतानंत काल लब्धि का समूह का नाम पुस्तक। इसलिए मैं कहता हूँ इस सर्वज्ञ प्रणीत, केवल ज्ञान का प्रणीत है। हा। बुद्धि बहुत थोड़ा ऐसे सड़क पे मत सोचना थोड़ा। और एक बात मैंने पहले ही दिन कही थी, सोनगढ़ की जब कोई बात समझ में नहीं आए तो समझना तुम अभी तक लोकल डिक्शनरी में उसके अर्थ खोज रहे होगे। क्या कहा? जरूर तुम मिथ्या दृष्टियों की लाइब्रेरी की वो डिक्शनरी में से इसके अर्थ खोज रहे होगे, इसलिए समझ में नहीं आया। सर्वज्ञ भगवान की एक भी शब्द का अर्थ दुनिया की किसी लाइब्रेरी में नहीं लिखा। इसको मैं समय समय पर समझाता रहा हूं, इसलिए समय खराब नहीं करूंगा। समय अपने पास सीमित है। आइए, कौन सा चौथा कौन सा है? भवितव्य। चौथा कौन सा है? भवितव्य। चौथा कौन सा है? भवितव्य। आज तारीख कितनी हो गई? 25। 4 पीरियड हैं अभी, और कोई बात नहीं, करेंगे अपन। चलो, भवितव्य। 3 समय जान लेने के बाद साइकोलॉजिकल एक क्वेश्चन खड़ा होता है, अब क्या होगा? अच्छा, हम कुछ नहीं करेंगे तो अब क्या होगा? अब हम नहीं सोचेंगे तो अब क्या होगा? अच्छा, हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? अच्छा, हम सम्यक दर्शन की टेंशन नहीं करें तो अब क्या होगा? अच्छा ठीक है पंडित जी, अब हम किसी भी दुनिया के एक भी द्रव्य की चिंता नहीं करेंगे, अब क्या होगा? ये चौथा साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है। पर्याय किस में होती है? ये स्वभाव समवाय का क्वेश्चन है। यदि स्वभाव त्रिकाली है तो फिर काम क्यों नहीं हो रहा? दूसरा समवाय पुरुषार्थ, तत्समय की योग्यता। यदि तत्समय की योग्यता है तो कब आएगी? तो काल लब्धि। और यदि काल लब्धि ऐसी है और हम निश्चिंत हो जाएं, काल की चिंता नहीं करें, तो फिर क्या होगा? ये तो बताओ, क्या होगा? क्या होगा? समझ में आया? बताओ। यदि इस शिविर में मैं 5 साल बाद नहीं आऊं तो क्या होगा? क्या होगा? एक लगता है पंडित जी, हमें तो लगता है जिस दिन आप गुजर जाओगे तब क्या होगा? ये क्वेश्चन बिल्कुल सभी को समझ गए होंगे। जब इंदिरा गांधी के पहले जवाहरलाल नेहरू थे तो सबको ऐसा लगता था ऐसा प्रधानमंत्री देश को कहाँ से मिलेगा। लाल बहादुर आए तो ऐसा लगता था ना, लाल बहादुर जैसा कहाँ मिलेगा। और जब लाल बहादुर चले गए तो इंदिरा गांधी आ गई, तब तो फिर इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, तब भी ऐसा लगता था इनके बाद क्या होगा। कहाँ रुकती है चीज़ भैया। सन न राम के जाने से संसार में कुछ कमी आती है और न रावण के मर जाने से किसी में कमी आती है। सारा विश्व इधर से उधर हिलता है और ये शासन कैसे चलेगा ना मालूम। कहाँ से प्रधानमंत्री पकेंगे, कहाँ से राष्ट्रपति पकेंगे, ये दृष्टांत। ऐसे ही ना जाने कहाँ से फिर कोई पूज्य गुरुदेव श्री जैसा आएगा और इस शासन को जगाएगा। आएगा, हमें भी नहीं मालूम, तुम्हें भी नहीं मालूम, ना मालूम कौन कौन तत्व के वेदता जगेंगे और निकलेंगे। आप सबको एक बात कहता हूँ, हमारे पूजनीय पंडित साहब ने एक बात कही, सबको पता है लगभग। स्कूल खोलो, हॉस्टल बनाओ, सोनागिर में करो, जहाँ करो, चेतन धाम में करो, कोई उनके पास चला जाए ट्रस्टी, एक ही बात कहते हैं, आप तो स्कूल खोलो, हॉस्टल खोलो। तो हमने पूछा आप इतनी जिद क्यों करते हो? लोग तो आपकी आलोचना करते हैं, क्या जरूरत पड़ी इन सब बातों की? उन्होंने इतनी मार्मिक बात कही है जिसने मुझे मेरा दिल जीता। मतलब उन्होंने कहा बेटा, कॉन्वेंट के स्कूल में से पूज्य गुरुदेव श्री का जन्म नहीं होगा। क्या कहा? किसी कॉन्वेंट स्कूल में से जन्म नहीं होगा। आचार्य कुन का जन्म होगा तो जैन संस्थाओं के स्कूल से होगा, जैन संस्थाओं के स्मारक, टोडरमल स्मारक से होगा। यदि होगा तो सोनागिर से होगा, मंगलायतन से होगा। यदि ब्राह्मी सुंदरी कहीं से जन्मेंगी, मैना सुंदरी जन्मेंगी, तो आत्मार्थी ट्रस्ट से जन्मेंगी।
इसलिए बेटा टीकाकार चाहिए हो, तो प्रवचनकार चाहिए हो, प्रभावनाकार चाहिए हो, तो तुम स्कूल बनाओ, स्कूल खोलो, हॉस्टल खोलो। जो बड़ी बड़ी मेट्रो सिटी हैं, बड़ी बड़ी सिटी हैं, दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं। हमें मंगलायतन के बच्चे बताते थे इंदौर में कि भाई साहब वहाँ थे जब तक तो ठीक था, अब यहाँ भोजन की सुविधा नहीं है, अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। तब हमने समाज में बात रखी, व्यवस्था बनी थोड़ी बहुत वहाँ। कुछ मोक्षु मंडल की महिलाओं ने कहा, पंडित जी हमारा फ्लैट खाली है, यदि कोई लड़की सील की मर्यादाओं के साथ रहेगी तो हम अपने घर में रखेंगे। मुझे बहुत खुशी है, वो अपने हाथों से रोटी बनाकर खिलाती हैं उस बच्ची को। बेटा मोबाइल नहीं लेके चलोगी, लेकिन मोबाइल लेके नहीं चलोगी, हमारे घर में रहो, मंदिर चलो, स्वाध्याय करो, संगति करो, भक्ति करो, लड़कों से दोस्ती मत करो। मोक्षु मंडल ने अपना घर खोल दिया, अपने घर में भोजन कराते हैं। मैं अभी भी कहता हूँ, सारा आप सब जो मेट्रो सिटी से आए होते, सोचो आपका बच्चा पाठशाला में पढ़ता है तो आलू नहीं खाता, और मजबूरी में जब कानपुर में पढ़ता है, बेंगलोर में पढ़ता है, जयपुर में पढ़ता है, कहीं और पढ़ता है, उसे आलू प्याज खाना पड़ता है। दिन में उसे टिफ़िन सेंटर का टिफ़िन नहीं मिलता है, उसे रात में खाना पड़े। तो मैं सोचता हूँ कि एक बात में मैं तारीफ़ करता हूँ श्वेतांबरों की। उन्होंने कलकत्ता में, उन्होंने सूरत में, उन्होंने बॉम्बे में, केवल इसी बात के लिए कि जैन लोग रात्रि भोजन नहीं करें, उन्होंने 24 हाउस खोले हैं। और मैं चाहता हूँ दिगंबर जैन समाज इसमें आगे आए, क्योंकि वो बच्चे जो 20 साल तक, 15 साल तक आपकी पाठशाला में पढ़े हैं, अब उन्हें भोजन नहीं मिले क्या करेंगे बताओ। बच्चा पढ़ाई तो नहीं छोड़ सकता ना, सब बैरागी तो नहीं हो सकते। ये बहुत बच्चे पढ़ने जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं लोग, और उन्हें भोजन नहीं मिलता, क्या होगा। मतलब बात प्रासंगिक थी इसलिए मैंने बोल दी इतनी। क्या होगा? हा। जैसे धरसेनाचार्य जी, जिनको प्रभावना का रस होता है, पूज्य गुरुदेव श्री, इनको प्रभावना का रस होता है। आपको मालूम नहीं है, पूज्य गुरुदेव श्री को जब परमागम मंदिर बनने में विलम्ब हो रहा था तो रात रात भर नींद नहीं आती थी। हम कौन कौन स्वामी का फोटो देख देख करके रो पड़ते थे बच्चों जैसे। मैं अपने जीवन काल में, आपका अनंत उपकार हुआ है मेरे ऊपर, और मैं पूरे हिंदुस्तान में केवल एक छोटी सी भावना भाता हूँ कि आपका जब इतना उपकार मेरे पर हुआ है तो एक बार मैं अपनी आंखों से पंच परमागम, आपके पंच परमागम दीवारों पर खोदे हुए देखना चाहता हूँ। मुझे पालीताना का वो आगम मंदिर याद आता है जहाँ पर आगम के शास्त्र खोदे लिखे हुए हैं। उनका बहुत स्वप्न में कईयों बार रोए हैं, किसी को पता होगा, बहुत कम लोगों को पता होगा। क्या भक्ति जगती है आचार्यों के प्रति, कौन कौन स्वामी के प्रति। उन्हें ऐसा लगता था क्या होगा, कब होगा। उनका स्वप्न बता दिया, आप श्रावकों का स्वप्न बता दिया। इसमें मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, बात तो कहीं चल रही थी साइकोलॉजिकल। क्या होगा, एक हिसाब से कहूँ तो चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता नहीं करो, लेकिन चरणानियों, द्रव्यानियों की शैली में चिंता मत करो। भगवान महावीर स्वामी का शासन तुम्हारे भरोसे नहीं बैठा हुआ है। अनादिकाल से शासन चल रहा है, जैन शासन, और चलता रहेगा, तुम्हारे भरोसे नहीं बैठा हुआ है। लेकिन एक शब्द पंडित साहब की भाषा में दोहराता हूँ, बहुत सुंदर शब्द है, सुनना सभी लोग। कभी कभी पंडित साहब के पास आकर कोई ऐसा कहता है, हम तो भैया शास्त्र इसलिए पढ़ लेते हैं, आजकल कोई पढ़ता तो है नहीं है, हम तो इसलिए पढ़ लेते हैं, इन ग्रंथों का क्या होगा। अब मंदिरों में आजकल पूजा प्रक्षाल तो कोई करता नहीं है, हम तो इसलिए कर लेते हैं भैया, अपन तो नहा धो लो, नाश्ता कर लो, भगवान उपास से बैठे रहे, इनका क्या होगा। समझ गए? समझ गए? इनका क्या होगा। तो पंडित साहब ने जो जवाब दिया वो सुनो आप। थोड़ी देर पहले कुछ कहा था, तुम्हारे भरोसे नहीं बैठे, अनादि अनंत शासन है। उनने इतने सुंदर शब्दों में जवाब दिया, तुम कभी ये चिंता मत करो कि तुम मंदिर नहीं आओगे तो भगवान का क्या होगा, तुम शास्त्र नहीं पढ़ोगे तो शास्त्रों का क्या होगा। तुम ये सोचो कि यदि तुमने भगवान का दर्शन नहीं किया तो तुम्हारा क्या होगा। तुम शास्त्र नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा क्या होगा, ये सोचो। ऐसी बात हो गई, यदि कोई ऐसा कहे कि क्या करें भैया, सब में शिखर जी में इतनी ऑक्सीजन फालतू पड़ी है, हमने सोचा चलो श्वास ही ले लो, बेचारी का क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, बोलो। सुना, ऑक्सीजन नहीं लोगे तो ऑक्सीजन का क्या होगा, ये मत सोचो।
तुम ये सोचो कि ऑक्सीजन नहीं लोगे तो जैन शासन ऑक्सीजन है, पूज्य गुरुदेव श्री की तत्व ज्ञान की सीढ़ियां हमारा ऑक्सीजन है। हम नहीं सुनेंगे तो हमारा क्या होगा, ये सोचना आप। हम अपने बच्चों को ये नहीं सुनाएंगे तो क्या होगा, ये जिनवाणी नहीं पढ़ाएंगे तो क्या होगा। इसलिए मैं के पीपीएस की वो जो बात बच्चों के संस्कार वाले शिविर की, मैं तो बिल्कुल जी जान से आपके साथ हैं, सबके साथ हैं। आप तो तत्व ज्ञान की फैलाने की जहां चर्चा करोगे हम तुम्हारे साथ हैं। समझ में आया कि नहीं भैया? बहुत सुंदर गजब बात है भैया। पानी इसलिए पी लेते हैं बेचारी, पानी का क्या होगा, तेरा क्या होगा ये सोच। चलें आगे चलें। इस साइकोलॉजिकल क्वेश्चन खड़ा किया अपन ने, कौन सा? तो अब क्या होगा पंचम काल में, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तुम शासन की चिंता नहीं करो, मैं फिर कहता हूं, आप शासन की चिंता नहीं करो, केवल आप अपने कर्तव्य की चिंता करो। आप कर्तव्य की चिंता कर, कर्तव्य की रक्षा करो, कर्तव्य आपकी रक्षा करेगा। क्या कह गए? आप संकल्प की रक्षा करो, संकल्प आपकी रक्षा करेगा। आप नियम की रक्षा करो, नियम आपकी रक्षा करेगा। बस थोड़े में बहुत समझ लेना आप, आगे चलो। तो अब क्या होगा? तो इसके अपर नाम पढ़ लो पहले, फिर परिभाषा पढ़ते हैं इसकी अपन। अपर नाम में लिखा हुआ है नियति। नियति माने नियत समय पर, नियत समय की मुख्यता से तो नियति कहा था उधर काल लब्धि, और नियत वो पर्याय भी अपने समय में हो गई, नियत समय पर हो गई तो उसको भवितव्य भी कह देते हैं। इसीलिए कहीं कहीं 5 समवाय की चर्चा के बजाय दोनों को एक में करके काल लब्धि भी कह देते हैं, और कहीं कहीं नियति कहकर दोनों को शामिल कर लेते हैं। इसलिए कंफ्यूज मत होना। आगे चलो। होनहार, बहुत सुंदर शब्द है होनहार। समर्थ उपादान कारण, क्रमबद्ध पर्याय और शुद्ध अशुद्ध पर्याय, ये सब भवितव्य के नाम हैं। भवितव्य को मैं बहुत सरल अर्थ में करूं, होने योग्य। भवि भू धातु है ना, भू धातु, संस्कृत में भू धातु। भवामी भवामा पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? भवती पढ़ते हैं नहीं, हिंदी में संस्कृत में पढ़ते हैं, भू धातु है। तो भवितव्य माने होने योग्य, भवितव्य माने होने योग्य। तो अब होने योग्य क्या है? होने योग्य क्या है? सुनो, होने योग्य, तो इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले पढ़िए परिभाषा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पृष्ठ 309। कार्य का होना, क्या बोला? कौन से ग्रंथ में लिखी है? कौन सा पेज नंबर है? जोर से बोलो, पीछे वाले बोलो। वेरी गुड। क्या लिखा है? कार्य का होना। मैं समझाऊंगा अभी, चिंता नहीं करो। और जैन तत्व मीमांसा, जैन तत्व मीमांसा पृष्ठ 6 पर लिखा है भवितुम योग्यम भवितव्यम, मैंने उसका संस्कृत में लिखा हुआ है, हिंदी में कहीं तो भवितुम होने लायक, भवितव्यम माने योग्यम होने योग्य ही होता है, उसको कहते हैं भवितव्य। क्या कहते हैं उसको? अब मैं थोड़ा सा समझा दूं, फिर आगे चलेंगे अपन। कार्य का होना, उसका नाम क्या कहा? जोर से बोलो। कार्य का होना उसको क्या बोला? भवितव्य को क्या कहा? जरा ध्यान से सुनना। कार्य एक समय का है, ध्यान रखना। एक जरा ध्यान से सुनो। ये मैंने घड़ी उठाई, जैन शासन में इसको कार्य नहीं कहा। ध्यान से सुनना सभी लोग, ये जो प्रवचन हो रहा है ना, इसका नाम कार्य ही नहीं कहा, कार्य नहीं कहा इसका नाम। हमने भोजन किया, इसका नाम कार्य ही नहीं है। क्यों? मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, सभी सुनना ध्यान से। सबको ऐसा लगता है कि जी स्वामी जी को हो क्या गया, मैं खाता नहीं हूं, मैं पीता नहीं हूं, मैं चलता नहीं हूं, मैं करता नहीं हूं, मैं ऊपर वाली उंगली अंगूठे को छूती नहीं है, गाड़ी का टायर का पहिया, पहिया टायर बस का पहिया, और जमीन को छूता नहीं है। गुजराती में कहो तो अड़तो नथी अड़तो जी, अड़तो नथी जम्मू भाई जी, अड़तो नथी है ने। डॉक्टर चंदू भाई राजकोट डॉक्टर थे, ब्रिलियंट, लेकिन इस बात को समझने में 2 साल लगे उन्हें। वो खुद कहते हैं मेरे को 2 साल लग गए। 2 साल डॉक्टर बनने के बाद उन्होंने प्रवचन सुने 2 साल तक। तो उनको घर में जाके रोज ऐसे कहते, ये स्वामी जी क्या बोलती, कोई पूजा पाठ व्रत बास कुछ कुछ कहें तो समझ में आए। रोज की रोज एक ही बात, एक भी जाने अड़तो नथी,
ऊपर वाला ओंठ नीचे वाले ओंठ को छूता नहीं है, बाई ने आज तक रोटी छुई नहीं। ये क्या कहते हैं? मैंने उनको 2 साल लगे, खुद कहते 2 साल लग गए मेरे को, समझ में ही नहीं आता था। और जब समझ में आया था तो फिर समर्पित ही हो गए पूरे के पूरे। समझना पड़ेगा भैया, जिसको देखो तुम्हें क्यों समझ में नहीं आती, फिर सुनो। जिसे सारी दुनिया कार्य कहती है उसे जैन दर्शन कार्य नहीं कहता। मैं घर चलाता हूं, बिल्कुल धोखे में हो। हाँ, जैन शासन में घर चलाने का नाम कार्य ही नहीं है। मैं बस चलाता हूं, गाड़ी चलाता हूं, पेन से लिखता हूं। जिसको सारी दुनिया कार्य कहती है, मैंने पत्र लिखा, मैंने फोन घुमाया, नंबर लगाया, क्या क्या करते हो, भक्ति गाई, जो कुछ है सब, इसको सर्वज्ञ भगवान कार्य ही नहीं कहते। तो फिर कार्य किसे कहते हैं? एक समय की पर्याय का नाम कार्य है, एक समय की पर्याय का नाम कार्य है। बाकी तो अनंत 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 कार्यों का समूह का नाम है जिसे तुम कहते हो कार्य। नहीं, जिसे तुम कार्य कहते हो, जिसे दुनिया कार्य कहती है। हम कह रहे हैं एक कार्य, एक पर्याय का नाम कार्य, और तुम अनंत अनंत पर्यायों के समूह को कहते हो एक काम। अब तुम्हें हमारी क्या समझ में आएगी? समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए ऐसा कहकर मैं कहना चाह रहा हूँ, आप गंभीरता से समझना स्वामी जी को। ऐसे हंसी मत उड़ा देना, है रोटी नहीं खाते तो कौन खाता है? अरे ऐसे हंसी मत उड़ाओ, समझो पहले। अनंत पुद्गल द्रव्य है, एक जीव है, धर्म अधर्म आकाश एक एक है, और कालाणु है, और तब जाकर एक काम होता है। एक काम जिस तुम्हारी भाषा वाला एक काम, हमारे तरफ से तो अनंत अनंत काम का समूह हुआ, तब एक काम तुम कहते हो। अब तुम क्या समझो, बोलो। इतनी बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो कार्य का होना, कार्य का होना माने रोटी बनना, जन्म मरण ये नहीं, मकान बनना ये नहीं, दुकान चलना ये नहीं, कपड़ा धुलना ये नहीं। कौन सा कार्य? आहा, कार्य का होना। अब फिर से सुनो, चर्चा क्यों चल रही है कि आपका ये प्रश्न था कि हमें कोई कार्य करना हो तो कैसे करें, हम कुछ हेर फेर कर सकते हैं, हम काम कर सकते हैं। तो 3 में तो तुमने मना कर दिया कि नहीं कर सकते, तो हम आपको अब चौथा समवाय पढ़ा रहे हैं, क्या इसमें कुछ कर सकते हो? तो एक समय का कार्य को तुम जानते ही नहीं हो, करोगे तो कहां से, बदलोगे तो कहां से? फिर से सुनो, कार्य का होना मतलब भवितव्य, कार्य का होना मतलब भवितव्य। अभी तुम्हें मैं बहुत सरलता समझाऊं, आप में से एक भी व्यक्ति हाथ खड़ा करके कहो, इस देह को मेंटेन करते हो आप? बोलो बोलो, अरे झूठ नहीं बोलो, अभी सच्ची बोलो, पहले करते हो कि नहीं करते हो? तो मेरा एक प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे आप मेरा प्रश्न। आप कहते हो पंडित जी आज तक बुखार नहीं चढ़ा, 25 साल का हो गया मैं, और मैं क्या करता हूं मेंटेनेंस के नाम पर? एक्सरसाइज करता हूं, खूब करता हूं, फिर वेट लिफ्टिंग करता हूं, और फिर 1 लीटर दूध पीता हूं, ऐसे करता हूं, फिर ऐसे करता हूं, और डाइट चार्ट है मेरा बिल्कुल एक। तो हम पूछते हैं, तू एक बात बता, तुझे बॉडी के पूरे पार्ट्स के नाम मालूम है? बता, तू लीवर का मेंटेनेंस कैसे करता है, किडनी का कैसे करता है? बता बता। तू दूर तो जाने दे, अंदर की बात जाने दे, ऊपर की बता। तेरे बाल कितने हैं? चल बाल भी जाने दे, तेरे आंख का साइज क्या है? बोल, अरे बोलो नहीं, आंख का साइज बोलो, अपनी अपनी आंख का नहीं मालूम, नाक का साइज बोलो नहीं मालूम, ओंठों का साइज बोलो नहीं बोलो, अच्छा मत बोलो, कलाई का साइज बोलो। तुम्हें एक भी चीज का तो पता नहीं है, मेंटेन कैसे करते हो? क्यों? हार्ट के बारे में जानते हो बेटा? कि साहब नाम ही सुना है, हार्ट और हार्ट अटैक। तो हम पूछते हैं हार्ट में कितनी कोशिकाएं होती हैं, कैसे कैसे पंपिंग, क्या क्या होता है हमें नहीं मालूम, कहाँ कहाँ से ब्लड आता है, कहाँ जाता है, कहाँ सफाई होती है, तुम्हें पता ही नहीं, तुम क्या करोगे? बोलो, आप ईमानदारी से बताना, इस बॉडी का एक भी पार्ट का डिटेल आपको पता हो तो। और मैं एक बात पूछता हूँ, गर्भ में बच्चा है, उसे विकल्प तक नहीं कि मैं बॉडी मेंटेन करता हूँ। गर्भ के बच्चे को कोई इंटेलिजेंस ही नहीं है, विकल्प भी नहीं है, चिंतन भी नहीं है, टेंशन भी नहीं है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं, 9 महीने तक उस बालक के शरीर का जो गर्भ में बच्चा पल रहा है, बॉडी पूरी सही बन रही है कि गलत बन रही है? बोलो, माँ का दिमाग काम कर रहा है कि पिताजी का कि डॉक्टर का? क्या गजब हो गया
एक घर में 9 महीने तक बच्चे को किसी की जरूरत नहीं पड़ती, खुद के दिमाग की भी जरूरत नहीं पड़ती और मम्मी पापा के दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती। आप कहोगे नहीं साहब आजकल तो डॉक्टर बताते हैं बहुत सारी बात, तो हम कहते हैं डॉक्टर बताता होगा, चलो तो जो पूरी 84 लाख योनियों के बच्चे जन्म लेते हैं, कौन से डॉक्टर के अनुसार जन्म लेती है? बोलो जवाब दो। मुझे कुछ कहना है जरा समझना, मैं एकदम झटके से कोई बात कहने वाला हूँ। 9 महीने बच्चा गर्भ में न खुद का दिमाग लगाता है, न मम्मी पापा का, न किसी का दिमाग लगता है। और चाहे वो भिखारी का बच्चा हो, चाहे गरीब का हो, अमीर का हो, वेल मेंटेन्ड अच्छा सा निकलता है, जोरदार। बीमार तो तब होता है जब अम्मा के भरोसे होता है। देख लेना देख लेना आप, जहां आपने एक्स्ट्रा दिमाग लगाया वहां बच्चा बीमार हुआ। बिल्कुल। अब मैं सिद्ध करूंगा तो 1 घंटा लग जाएगा, क्या सिद्ध करें अपन, अपने को तो ये पढ़ना है। देख लेना आप, एक दृष्टांत दूं मैं, एक दृष्टांत। सबसे ज्यादा बीमार कौन है पता है? जिनका फैमिली डॉक्टर है। क्यों? वो तोल तोल के देता है। 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 5 ग्राम फला ये फैट, 3 ग्राम मूंग की दाल, 10 ग्राम रोटी है। हिसाब रख रख के खाने वाला स्वस्थ हो सकता है कभी? मैं आपसे एक बात कहूं, कुत्ता को कोई नहीं कहता कि इसकी डाइट बैलेंस क्या होना चाहिए। क्या कहलाता है? बैलेंस्ड डाइट। कुत्ते को कोई नहीं बताता, सुअर को कोई नहीं बताता। और भाई साहब आज तक उसने कोलगेट नहीं किया, इसके बावजूद उसके एनिमल सुरक्षित है, उसके पूरे दांतों में एक एक चीज सुरक्षित है। यदि वो तुम्हारा पैर भर लें तो मांस तो खिंच जाएगा लेकिन दांत नहीं हिलेगा। और तुम्हारी स्थिति यह है कि यदि तुम ऐसे करो और ऐसे कर दे क्या हिसाब रखो। मैं फिर कहता हूं, ये बहुत करणानी से पढ़ा रहा हूं, दृष्टांत सरल है लेकिन करणानी पढ़ा रहा हूं। करणानी योग ये कहता है जिसका लक्ष्य करते हैं, परद्रव का लक्ष्य करते हैं, उसका पुण्य क्षीण हो जाता है, असाता की उदीर्णा होती है। ये लिखा है, असाता की उदीर्णा होती है। जिस अंग का आप लक्ष्य करते हो मेंटेन करने के नाम पर, उसमें असाता की उदीर्णा होती है। आहा, दिगंबर मुनिराज कहाँ दांतों का ध्यान रखते हैं, कहाँ किडनी का ध्यान रखते हैं। और एक भी दिगंबर मुनिराज को हो कभी सन स्ट्रोक नहीं हुआ, कभी ब्लड प्रेशर नहीं हुआ, हार्ट अटैक नहीं हुआ, एक भी दिगंबर मुनिराज को कैंसर नहीं हुआ, एक भी दिगंबर मुनिराज को 60-60 बरस हो जाएं, 40-40 बरस हो जाएं, लाखों बरस हो जाएं और एक दवाई नहीं खानी पड़ती एलोपैथी। और तुमसे अभी कहीं 1 सप्ताह एलोपैथी छोड़ दो, 1 सप्ताह में भी ऐसा लगे पंडित जी कहीं जरूरत पड़ी तो, आधी रात को जरूरत पड़ी तो। फिर कह रहा हूं मैं आपको लगता है जरूरत पड़ी तो करणानी कहता है आपको जरूरत पड़ेगी। असाता की उदीर्णा, असाता की उदीर्णा। तुम सोचते हो ना करोड़ रुपया क्यों कमाना चाहिए, करोड़ रुपया क्यों कमाना चाहिए? पंडित जी आप समझते नहीं हो, कभी कैंसर वैंसर हो गया अपना ही पैसा काम आएगा। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तू अपने कैंसर को इनवाइट कर रहा है क्योंकि ये पैसा उसी में काम आना है। आपको करणानी योग उदीर्णा है, पढ़ लेना आप, करणानी योग में इसको उदीर्णा कहते हैं। इसको जिनका जितना ढीला चिंतन होता है उन्हें वह उदय में आए बिना रहता नहीं, असाता की उदीर्णा हुए बिना रहते नहीं। और ज्ञायक का लक्ष्य करने वालों को असाता आवे तो भी दुख होता नहीं, कष्ट होता नहीं, 3 कसाय चौकड़ी के अभाव रूप प्रचुर स्वसंवेदन की कमी नहीं होती। समझो जरा, समझो। पंडित साहब की भाषा में कहूं तो ज्ञायक के आश्रय से रोग होगा या नहीं होगा ये तो हम नहीं कहते, लेकिन ज्ञायक के आश्रय से रोग की आकुलता नहीं होती। तकलीफ कैसे है? ज्ञायक के आश्रय से रोग होगा कि नहीं होगा ये हम नहीं कह सकते। वो तो पूर्व कर्म का उदय हो सकता है, कोढ़ हो जाता है मुनिराज को, हो सकता है, लेकिन वे इसलिए कष्ट में नहीं कि रोग हुआ है, कोढ़ हुआ है। आनंद इसलिए है उन्होंने ज्ञायक के आश्रय से रोग से भिन्न अपना ज्ञायक जाना है, इसलिए रोग की आकुलता नहीं होती। बोलो तुम्हें रोग मिटाना है कि आकुलता मिटानी है? सोच समझ गए? इशारा ही किया है, करणानी योग है। मैं चलाना नहीं चाहता वो विषय, ये करणानी योग है। आपका ढीला चिंतन आपकी उदीर्णा कराता है, असाता की उदीर्णा कराता है। आप जितना दांत को मेंटेन कर रहे हैं दांत उतने कमजोर हो रहे हैं आपके, पूरा लगा लेना ऊपर से नीचे तक सब उतने ही कमजोर हो रहे हो।
हाँ, इस देह की चिंता करना छोड़ दें, देह बिल्कुल स्वस्थ रहेगी। पशुओं का दृष्टांत दे दिया, पशुओं का। क्यों? ओलंपिक में रेस जीतने के लिए रोज दौड़ करना पड़ती, 20-20 साल तक, 15-15 साल तक, और कोच रखना पड़ता है, और फिर भी हार जाते। गाय, चीता, शेर, जितने जानवर हैं, ये रोज दौड़ने की प्रैक्टिस करते होंगे, कहीं प्रैक्टिस करते होंगे। एक दिन कुत्ता पीछा पड़ जाए तो तुम हार जाओगे। सुअर, उसकी दौड़ देखो तो रह जाओगे। गाय यदि उफान पड़े, क्या समझ, आप क्या समझते हो? प्रैक्टिस करने से आती है चीज। कोई भी 84 लाख योनि में कोई प्रैक्टिस नहीं करता। कई लोग मेरे से एक प्रश्न पूछते हैं, सारे विद्वानों से पूछते हैं, मैं तो अपने ऊपर कह रहा हूं, मेरे से पूछते हैं, पंडित जी एक बात समझ में नहीं आई, हम 50 साल से इतनी मेहनत कर रहे, इतना पढ़ रहे, इतना सुन रहे, 4-4, 6-6 घंटा सब कर रहे, फिर भी हमें सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, और आप कहते हो कि पानी में असंख्या सम्यक दृष्टि और इधर असंख्या सम्यक दृष्टि। लोग तो मेरे से पूछते हैं, शेर को क्या सुनाया होगा, हाथी को क्या सुनाया होगा, ओ नेवला को क्या सुनाया होगा, क्या सुनाया होगा? सुनो, हमारा 90% प्रवचन तो इसमें चला जाता है कि तुम देह का लक्ष्य मत करो, पर का लक्ष्य मत करो, पर का लक्ष्य मत करो, और तिर्यंच गति के सारे देह का लक्ष्य नहीं करते। उन्हें सिवाय विकल्प इतना आता है, भूख और उसका संज्ञा है ना, 4 संज्ञा, वो 4 संज्ञा का विकल्प आता है। इससे ज्यादा कोई षड्यंत्र नहीं, कोई तृष्णा नहीं, कोई मार घाट नहीं, किसी प्रकार का कोई उनके जीवन में छल प्रपंच नहीं। अब जैसे ही उन्हें लगा बस काम हो गया बस, और तुम्हें वो आ गया है कि आती नहीं है, प्रपंच तुमने बढ़ा रखे, इसलिए गड़बड़ हो रही, सम्यक दर्शन इसलिए कम होता है, मनुष्यों में सम्यक दर्शन इसलिए कम होता है, तिर्यंच में ऐसे हो जाता फटाफट। आपको पता नहीं है, अभी भी पेड़ पर जितनी कौवे और चिड़ियां हैं, इनमें से सैकड़ों सम्यक दृष्टि हैं, हजारों सम्यक दृष्टि हैं। पेड़ पर खड़ी हुई चिड़िया और कबूतर, आपको पता नहीं है, सुअर की पर्याय में सम्यक दृष्टि घूम रहे होंगे अभी। असंख्यात सम्यक दृष्टि हैं, गिनती नहीं है, असंख्यात। और मनुष्यों में 700 करोड़ है, इससे ज्यादा नहीं। वे भी भारत में नहीं, ढाई द्वीप में। पंडित जी अब एक भावना हो रही, हम भी तिर्यंच में चले जाएं। वहां पर सीट बहुत है। अरे सीट बहुत नहीं है, दृष्टि ठीक कर, संक्रमण मत कर, उदीर्णा मत कर, अपना जीवन खराब मत कर। अरे जो विकल्प हो रहे हैं उनको विचारित मोहिनी जन्य जानकर भिन्न देख, अपने को ज्ञाता देख, तो दर्शन मोह मिट जाएगा। इसको ज्यादा नहीं चलाना है। क्या होगा? प्रश्न क्या था? क्या होगा? समझ गए हो तो प्रवचन पूरा हो गया हमारा। जब 9 महीना बच्चा विचार नहीं करता, बढ़िया विकसित होता, बढ़िया, निकलने के बाद दिमाग लगाया, गड़बड़ हो गई। इसका मतलब क्या निकला? तिर्यंच गति का दृष्टांत दे दिए, दिमाग कोई नहीं लगाता। क्या कहें, आपको इतना पढ़ा लिखा करके भी कोई समझदार नहीं बनाया जा सकता। और चिड़िया का कोई स्कूल नहीं है, लेकिन कौन सा फल खाना और नहीं खाना हर चिड़िया को मालूम है, कौन सा जहरीला है कौन सा नहीं है हर चिड़िया को मालूम है। हर चिड़िया को कौन टीचिंग करता है, कौन कोचिंग देता है, कहाँ उनके पास तुम्हारा इंटरनेट की सुविधा है? कुछ नहीं है। आज तक भी जैसे तुम्हारी सुनामी का पता लगाने में असमर्थ है विज्ञान, ज्वालामुखी पता लगाने में असमर्थ है, भूकंप पता लगाने में असमर्थ है तुम्हारा विज्ञान। और आज भी चींटियां जब चलती हैं लोग समझ जाते हैं बारिश आने वाली है। आज भी अमुक अमुक जानवर यदि जंगल की तरफ भागते हैं तो लोग समझते हैं सुनामी आ रही है। आपको पता है सुनामी में एक भी हाथी नहीं मारा गया। सुनामी में एक भी हाथी, जबकि बहुत हाथी हैं उस क्षेत्र में, एक भी हाथी नहीं मारा गया। क्यों? ये है ज्ञान का कमाल। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं? आप आर्टिफिशियल थिंकिंग छोड़ दो, पुद्गल को पुद्गल जानो, देह को देह जानो, ज्ञाय को ज्ञाय जानो। एक भी पर्याय को तेरे ज्ञान की जरूरत नहीं है, ऐसा जानकर तू सहज हो जा। और सम्यक दर्शन नहीं हो तो हम जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार हैं। ना हो जाए तो कह देना। आपको क्या लगता है हम नहीं करेंगे तो क्या होगा?
बता दो क्या होगा, बता दो क्या होगा। हम नहीं करेंगे तो, उल्टा करो, हम करेंगे तो क्या होगा, मिथ्यात्व होगा। और बोलो हम करेंगे तो क्या होगा, संसार होगा। और बोल हम करेंगे तो क्या होगा, 84 लाख योनि होगी। बोल और क्या सुनना है। तो हम कछु नहीं करें तो भगवान बनेगा। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं करें। फिर स्वामी जी से प्रश्न पूछा है, इसी में छपा है पीछे। तो फिर हम नहीं करें, कुछ नहीं करें फिर। तो स्वामी जी ने कहा ये भी तेरा कर्तव्य बोल रहा है कि हम कुछ नहीं करें, ये भी तेरी कर्तव्य बुद्धि बोल रहा है कि हम कुछ नहीं करेंगे। अब इसका मतलब अभी तक तू कर रहा था। अरे तू माने कि नहीं माने, अकर्ता पने का उल्लंघन करने में कोई भी जीव, कोई भी द्रव्य समर्थ। आज समझ में आया भैया? कठिन तो नहीं हो गया, कठिन तो नहीं हो गया। आगे चलो, आगे चलो, पढ़ो भैया। कार्य का होना, इसका मतलब कार्य तो आप हो रहा है। मैं थोड़ा नए लोगों को थोड़ा और कह दूं, ये घड़ी में कोई काम कर रहा है कि अपने आप हो रहा है? देखो जी, कैमरे में रील बन रही है, मैंने वो बन रही, सारी पिक्चर बन रही, तो कोई कर रहा है कि अपने आप ही हो रही हो? बताओ, ऐसी सुंदर रील कोई बना सकता है? आप बन रही। पुद्गल देखो अपना आप काम कर रहा है, पुद्गल अपने आप काम कर रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है काम? एक नया कपड़ा लाओ खरीद कर, अंतिम दृष्टांत, एक नया कपड़ा खरीद के लाओ और 50 साल के लिए पैक करके रख दो। बोलो 100 साल बाद, 50 साल बाद वह कपड़ा जीर्ण शीर्ण निकलेगा या फ्रेश निकलेगा? सुनो, 100 साल तक उस कपड़े को किसी ने हिलाया तक नहीं है, 100 साल तक उसको नई हवा नहीं लगी है, 100 साल तक किसी ने टच नहीं किया है, लेकिन 100 साल तक एक भी समय काम हुए बिना नहीं रहा। इसका नाम है भवितव्य। काम करने से नहीं होता और हुए बिना रहता नहीं है, और तेरे करने की उसमें जरूरत नहीं है। इसका नाम सम्यक दर्शन है भैया। ऐसी प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है। कितना सरल हो गया। हम तो कह रहे तुम कठिन सम्यक दर्शन करना चाह रहे, और जैन दर्शन कह रहा है सरलतम। विश्व की सरलतम घटना का नाम है, बोलो जोर से बोलो, विश्व की सरलतम घटना का नाम है सम्यक दर्शन। विश्व की सबसे सरलतम घटना का नाम है मोक्ष। अब तू सरलता समझ ले, इतना काम है। आगे चलो, बोलो भैया। नीचे लिखा है स्वभाव उपादान, और इसके नीचे चलती है अपन। नंबर 1 मिला, मिल गया। प्रयोग अप्रभावी, बस इतना ही कर पाएंगे, यही पॉइंट पढ़ पाएंगे, बाकी सुबह चर्चा करेंगे। अप्रभावी, तीर्थंकर के सत्संग से भी भवितव्य अप्रभावी है। तीर्थंकर लिखा मैंने। सभी लोग मार्मिक चर्चा थोड़ा ध्यान से सुनना, समझ में आएगी आपको। ध्यान से सुनना, देखो गड़बड़ नहीं करना, चरणानियों का उल्लंघन नहीं समझना। ये अभी तो वस्तु चल रही है ना, वस्तु दृष्टि का विषय चल रहा है आपका, वस्तु चल रही है। अभी चरणानियों का उल्लंघन नहीं समझना, क्योंकि चरणान योग में व्यवहार है भैया। कल्याण कौन का होगा? जो सत्संग करेंगे। कल्याण किसका होगा? जो मंदिर जाएंगे। कल्याण किसका होगा? जो स्वाध्याय करेंगे। ये चरणानियों की शैली है। लेकिन भवितव्य में तो लिखा है कार्य तीर्थंकर के सत्संग से भी अप्रभावी है। फिर से बोलता हूं, समझाऊंगा पूरी तरह से। क्या क्यों कह रहे हैं ये बात? पहले बोलूं कि बाद में बोलूं? क्यों कह रहा हूं ये वाक्य क्यों कह रहा हूं? समझो। आप यदि ये सोचते हो कि स्वामी जी की 6 घंटा सीडी रोज सुनता हूं तो मुझे तो सम्यक दर्शन पर प्रेफरेंशियल ऑर्डर है, पहला अधिकार तो मेरा है, तो सुन, साक्षात तीर्थंकर का सत्संग करने पर भी कार्य अप्रभावी होता है। जरूरी नहीं है तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि सुनने से तुझे सम्यक दर्शन हो जाए। तो 6 घंटा सुन करके तुझे काला रुचि मत करो। हम स्पेशल हैं, हम 6 घंटा रोज सुनते हैं, ये मत करा। हम समय सार जी को 25 घंटा पढ़ते हैं, इतने वर्षों से पढ़ रहे हैं, मेरे को चप्पा चप्पा मालूम है। चक्कर में मत पढ़ाओ। समय सार जी पढ़ने से भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। थोड़ी गड़बड़ नहीं करना भैया। सुनो, अरे पंडित जी 50 साल में एक भी शिविर नहीं छोड़ा मैंने सारा शिविर अटेंड किया है, मेरा तो सम्यक दर्शन पक्का कंपलसरी हो गया। धोखे में मत रहना, धोखे में मत रहना। समझ उल्टा तो नहीं समझ में आ रहा कुछ?
तो ठीक है पंडित जी अगली बार नहीं आएंगे। अरे जब सुनना ध्यान से, जब सत्संग के प्रभाव से सम्यक दर्शन नहीं होता तो कुसंग के प्रभाव से तो फिर आप कह ही क्यों रहे हो? सुनना ध्यान से, क्यों कह रहे हो फिर ऐसी बात जिससे लोग कंफ्यूज हो जाएं और गलत आचरण करने लगें? आप ऐसा कह क्यों रहे हो? हम इसलिए कह रहे हैं तू सत्संग में तो रहना, लेकिन सत्संग का प्रभाव आत्मा में मत देखना, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित करने के लिए सत्संग के प्रभाव की जरूरत नहीं है। समझ में आया? कुछ नहीं आया? अंदर अंदर एक अनंतानुबंधी मान कसाय होती है। अनंतानुबंधी मान की परिभाषा सुनाऊं पहले? अनंतानुबंधी मान कसाय की परिभाषा, धर्म के प्रसंगों से अपने को बड़ा मानना, इसका नाम अनंतानुबंधी मान कसाय है। धार्मिक आयोजन, इससे अपने को बड़ा मानना, ये अनंतानुबंधी मान कसाय है। और थोड़ा और यदि अच्छी गरिष्ठ भाषा में कहूँ, गरिष्ठ भाषा में, तो एक समय की पर्याय में मंद कसाय आदि हो, उससे अपने को बड़ा मानना, एक समय की पर्याय की ओर देखने की आदत डालना, ये अनंतानुबंधी मान कसाय है। समझ लेना सब लोग बाद में बैठ करके अच्छी तरह से। अब अभी अंदर अंदर पता नहीं लगता। हम 50 साल से प्रवचन कर रहे, तुम क्या समझते हो मैं 50 साल पुराना प्रवचनकार हूँ? ये तो 50 साल की प्रवचन की क्रिया तो पुद्गल की थी, और तुमने एक धार्मिक क्रिया से अपने को बड़ा माना। तो फिर सुनो, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी को भी सम्यक दर्शन नहीं होता। तुम 50 साल का अहंकार क्यों लाते हो? सुनो, त्रिकाली गाय के वेदन के लिए अहंकार की जरूरत नहीं है। समझ में आया? आहा, शेर ने कितनी देर सुना था प्रवचन? शेर ने कितनी कक्षाएं अटेंड की थी? कितनी देर की होगी? कल्पना तो करो कितनी देर किया होगा। काम कैसे हो गया? अंजन चोर का काम कैसे हो गया? समझ में आया कुछ? आगे चलो, थोड़ा आगे चलो। सत्संग से भी अप्रभावी है, इसका मतलब ये नहीं समझना कि सत्संग छोड़ के कुसंग में जाना। कुसंग की तो बात ही नहीं है। शिविर में नहीं आना, ये तो बातें नहीं। शिविर में आयो शाबाश, परंतु टोडरमल जी का परंतु क्या, कि सत्संग में रह करके तू अपने को गौरवान्वित अनुभव मत करना। तो फिर क्या करें? त्रिकाली ध्रुव के आश्रय से गौरवान्वित अनुभव कर। काय के आश्रय से? त्रिकाली ध्रुव गायक परमेश्वर हूँ, भगवान आत्मा हूँ, इसके बल पर अपने को गौरवान्वित अनुभव कर। सम्यक दर्शन इसका नाम है। आगे चलें, आगे चलें। सत्संग से भी आत्मा अप्रभावी है। अब इसी में चरणानी योग, इससे चरणानी योग भी प्रकट होगा। ए भैया जी सुधरे ही नहीं। अरे मत सुधरन दे भैया, हमें तो पहले ही मालूम था जो अंतर का आश्रय करेंगे, तत्व का निर्णय करेंगे, तत्व की प्रतीति करेंगे, वे सुधरेंगे। सब नहीं सुधरेंगे भैया। एक बात, प्रमाद का निषेध होगा। प्रमाद का निषेध, आप केवल आकर के बैठ जाएं, पढ़ लें, सुन लें, रट लें, इतने से काम नहीं चलेगा। आपको स्वभाव का लक्ष्य करना पड़ेगा, स्वभाव की प्रतीति करनी पड़ेगी, द्रगुण पर्याय का निर्णय करना पड़ेगा। करना पड़ेगा माने व्यवहार की भाषा तो ऐसे ही कही जाएगी। आया समझ में आया ना? इसलिए इस कथन ने आपको प्रमादी नहीं होने देगा। क्वेश्चन करने की तो जोर से बोलो, क्वेश्चन की तो, लेकिन सत्संग से भी कोई दृष्टांत है किसी को याद? मारीची का जीव, मारीची का जीव साक्षात आदिनाथ भगवान का कौन पोता? यहां से गोद में खिलाया होगा, नहीं खिलाया होगा, नहीं खिलाया होगा। साक्षात तद्भव मोक्षगामी तीर्थंकर की गोद में खेलने वाला बच्चे को क्यों संस्कार नहीं दिए होंगे? क्या संस्कार दिए होंगे? खोटे खोटे। अरे इतने संस्कार दिए थे कि जब आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ली तो मारीची ने भी दीक्षा ली। इतने संस्कार दिए। और भ्रष्ट कब हुआ है पता है? भ्रष्ट कब हुआ? 1000 वर्ष तक भ्रष्ट नहीं, माने वैसे भ्रष्ट तो मतलब वैसे हुए वो अलग बात है। भ्रष्ट माने वो दूसरी बात कहना चाह रहा हूं। 363 मत तब नहीं चलाए उसने। कब? 1000 वर्ष तक। 363 मत 1000 वर्ष तक नहीं चलाए। और जब ग्रैंडफादर को केवल ज्ञान हो गया, लाखों देव आकर पूजा कर रहे थे, बड़ा विशाल समोसरण लगा था, तब वो मारीची भी समोसरण में था। देखो तब तक नहीं बिगड़ा था वो, तब तक नहीं बिगड़ा था, वो भी समोसरण में था। और
एक प्रश्न आया, हे प्रभु क्या आपकी समवसरण में भी आप जैसा कोई तीर्थंकर होने लायक जीव है? तो बड़े क्या होता, दिव्य ध्वनि है, दिव्य ध्वनि में आया, ये जो मारीची, ऐसे उंगली नहीं उठाई, ये तो मैं उठा रहा हूं ये जो मारीची है मेरे भरत का पुत्र, मैं कह रहा हूं, उन्होंने नहीं कहा ऐसे मेरे भरत का पुत्र, ये तो मैं कहता हूं, ये जो मारीची है ये 24 नंबर का तीर्थंकर होगा। देखो 1000 तक आदिनाथ भगवान कुछ नहीं बोले तब भ्रष्ट नहीं हुआ, और आदिनाथ भगवान ने लगभग कहता हूं, लगभग अंदाज से 63 लाख पूर्व तक उसको शिक्षाएं दी तो नहीं बिगड़ा, इतने संस्कार दिए 63 लाख पूर्व तक, लगभग थोड़ा समय कम पड़ता है बस। ऐसा होने पर भी जब एक घोषणा की गई ये 24वां तीर्थंकर होगा तब भ्रष्ट हुआ वो। बोलो सत्संग से प्रभाव हुआ कि नहीं हुआ? माता की पिता की लोरियों से फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ा कि नहीं? इसका नाम है एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य से अत्यंत स्वतंत्र है। इसकी भाषा में कहो तो भवितव्य अत्यंत स्वतंत्र है। पंडित जी इतना आप क्यों कह रहे हो, इतना गरज के, जरा शांति से बोलो। मैं बोलता हूं, सुनो जरा, मार्मिक बात है, अभी एंड नहीं आया हो, मैं एंड नहीं आया अभी रिजल्ट तो सुनो, रिजल्ट। आज हमको क्या लगता है, मेरे घर की सारी संतान मेरे जैसी होनी चाहिए। एक पंडित को ऐसा लगेगा मेरा बच्चा बिल्कुल मेरे पद चिन्हों पर चले, अरे भावना हो सकती है लेकिन भवितव्य तो स्वतंत्र है। सुनो, रावण नरक चला गया और रावण का बेटा मोक्ष में चला गया, और रावण के संग में रोज रावण के चरण दामने वाली पत्नी स्त्रीलिंग छेद के संकेत लेकर आरिका बन करके देवगति में चली गई। बताओ सत्संग और कुसंग से क्या होता है? पंडित जी अब तो आप कह रहे कुसंग से भी कुछ नहीं बिगड़ता, अभी तक तो हमने गम खाई कि सत्संग से लाभ नहीं होता, तो कुसंग से नुकसान नहीं होता। ये है कड़क बात। मैं इसलिए कह रहा हूं, आज कितनी बहुएं इधर आई होंगी, महिलाएं आई होंगी, पंडित जी हमारे गांव में कछु नहीं है, हम